मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तानि जाते भये अरहंतानि महान करि मंगल करि हो ग्रंथ करण गोकार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। एक गुलशन में, एक बगिया में, इन गार्डन कई तरह के फूल होते हैं। कुछ फूल ज्यादा महक देते हैं, कुछ फूल कम महक देते हैं, कुछ कम रंग वाले होते हैं, कुछ अधिकाई में होते हैं रंग में, कुछ जल्दी फूलते हैं, कुछ देर लगाते हैं। जो अभी कम महक में है वे सदाकाल कम महक के ही रहेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। काल पाकर वे भी अपनी महक बढ़ा लेते हैं। इन सब विविधताओं को लेकर ये बगीचा, ये बगिया बड़ा मनोरम और सुंदर लगता है। सर्वज्ञ परमात्मा विरागी निर्ग्रंथ मुनिराज, उनकी परंपरा में बढ़ने वाले ज्ञानी विद्वत जन, समझदार लोग, श्रावक जन रूप बागवान है। और इन बागवान के द्वारा लगाई गई बगिए के आप सब सुंदर सुंदर फूल हो। एक सुंदर फूल की, वैसे आई वॉज थिंकिंग कि ये थोड़े कमजोर है वैसे, एक हाथ दो तीन बच्चे, लेकिन 2-3 दिन पहले एक सेशन पूरा होने के बाद 2 बच्चे दौड़ते आए बाहर और उन्होंने मुझे पूछा, उज्जैनी रेलवे स्टेशन पर जो आप हमें ले गए थे और आप जिक्र कर रहे थे दोनों ट्रेन्स का, और ये कह रहे थे कि एक इस दिशा में जा रही, इस दिशा में जा रही है, फिर भी मिलते एक ही जगह है, तो क्या इसका मतलब हम ये समझ ले कि मोक्ष मार्ग 2 होते हैं? मैंने कहा माय डियर वेट, 2-3 घंटे रुकिए। मैंने कहा 2-3 सेशंस के लिए मैं इस प्रकरण को उठाऊंगा। कौन थे वे विद्यार्थी? शाबाश, बहुत अच्छा लगता है। समझ पूर्वक पढ़ना बैठना एक अच्छी चीज है। बैठना तो हमारी आज्ञा का पालन है, लेकिन समझना भगवान की आज्ञा का पालन है। और हम तो भगवान से बहुत छोटे हैं। आज मैं इसका निराकरण करता हूं। 2 सुंदर प्रकरण चलेंगे जो 248 पर और 249 पर है। अभी कुछ भी खोलना नहीं है। जो पढ़ के आए हैं उनको पेज नंबर से समझ में आ गया होगा। अभी जब पढ़ूंगा तो पढ़ भी सकता हूँ। मैंने ध्यान से याद करिए, मैंने उस दिन ये कहा था, 2 विरुद्ध दिशाओं में जाती दिखाई देने वाली ट्रेन्स एक ही दिशा में जा रही है। आई रीटरेट, मैंने ये कहा था 2 विरुद्ध दिशाओं में, अभी आगे की बात समझ लीजिए, जाती दिखती हुई 2 ट्रेन्स एक ही दिशा में जा रही है। मैंने ये नहीं कहा था, मैं टीका तो नहीं कर सकता था मेरे अपने शब्दों की। हर एक शब्द में जान होती है।
जाती दिखती हुई दो ट्रेन, ऐसा मैंने जानबूझकर बोल रहा था। वहां पर तो प्रैक्टिकली जा ही रही है, वहां पर तो जाती दिखती कहाँ है। बट मुझे सिद्धांत में घटित करना था, ये व्रत संयम आदि, शीलदान आदि और आत्मानुभवन, ये दो अलग अलग ट्रैक्स है। तो कभी ग्रंथ में आता है कि यहां से भी मोक्ष मार्ग जा सकते हैं, यहां से ही मोक्ष मार्ग में जाते हैं, और कभी ग्रंथ में मिलता है आत्मानुभव से ही जाते हैं। दोनों प्रकार की बातें मिलती है। ऐसा व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग विरुद्ध दिशा में जाता दिखता हुआ भी परमार्थ से वो निर्वाण की ही प्राप्ति कराता है। इसका आशय भाव मैं आज खोलूंगा। और वैसे मैंने उस दिन ये नहीं कहा था दो विरुद्ध दिशाओं में बढ़ने वाले, किसी को याद आ रहा है? जाती दिखती हुई ट्रेन की मैं बात कर रहा था। और जनरली हम ये समझ बैठे हैं कि व्रत, शील, संयम, दान, तप आदि ये व्यवहार है, और आत्मानुभवन ये निश्चय है। ऐसे ही समझ बैठे, ऐसा ही है। टोडरमल जी के ख्याल में ये बात आ गई। 249 की 2 लाइन्स में केवल पढ़ूंगा। देखो पैराग्राफ, तथा तू ऐसा मानता है कि, मिला 249 पेज पर, तथा तू ऐसा मानता है कि, गेटिंग गुड, तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सुनिश्चय और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार। अभी यहाँ पर आई ऑपरेशन चल रही है तो समझ नहीं आ रहा हूं, और उभयभाषी का ऑपरेशन चल रहा है। मैं दोनों साध रहा हूं सोचकर एक भी नहीं साध रहा है, और दो को साधा भी नहीं जा सकता। एक साधे सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींची वो फूले फले अगाए। हमें छोटे थे तब पढ़ाया गया था, आपको तो कम से कम, केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमो। तो विद्वान ने, बड़ा भाग्य होगा आपका, तो विद्वान ने आपको समझाया होगा कि देखो बच्चों, अरहंता था, सिद्धा था, साहू था, बढ़िया, पर धम्मा नहीं आया है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अरहंता कहकर बहुवचनी शब्दों का प्रयोग क्या? अरहंता मंगलम, ऐसे ही कहते ना, अरहंता मंगलम, जितने अरहंते वे सब मंगल है। सिद्धा मंगलम, जितने सब सिद्ध है, संख्या में अनेक है, वे सब मंगल है। और यही सेम इज द केस विद साधु। जब छोटी उकार थी, बड़ी उकार कर ली, और वो हो गया प्लूरल, बहुवचन हो गया। जितने भी साधु है इस भूतल पर, वे सब मंगल है, उत्तम है, शरण है। बट व्हेन इट केम टू धर्म, उन्होंने धम्मा नहीं लिखा, उन्होंने लिखा धर्म। और धम्मा कोई लिख भी नहीं सकता, और लोगोत्तमा भी नहीं लिखा। वहां पर क्या लिखा आपको बताया गया बार बार। वहां पर लोगोत्तमा जो अभी तक लिखते थे आप, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, बट केवली पण्णतो धम्मो नॉट धम्मा, लोगोत्तमो नॉट लोगोत्तमा। गेटिंग बच्चों? क्योंकि धर्म एक होता है, धर्म में बहुवचन नहीं हो सकता। एक होए तरण काल में, मोक्ष मार्ग नो परमार्थ नो पंथ, न खलु
यस्मात् अन्यथा साध्य। अरे बोलो तो कोई, तभी तो इतनी धीमी रफ्तार से बोलो। न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। सचमुच सचमुच इसके अलावा सिद्धि का कोई उपाय नहीं है। 17वीं 18वीं गाथा में बोला जा रहा था, अन्यथा अनुपपत्ति कह रहे हैं टीका में। 17वीं 18वीं गाथा में आपके लिए बोल रहा हूं, बड़े लोगों को। तो इसके बिना काम होता नहीं। पंडित जी कहते 90वें अधिकार में, जिन शासन में जिस कारण से निर्वाण का होना कहा है, उस कारण से निर्वाण की प्राप्ति होती ही होती है, ऐसा नियम है। और जिस कारण से निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है, उससे नहीं ही होती है। और वहां पर कारण मीमांसा करने लग गए, तो वहां पर शरीर की क्रियाओं का एक ऑप्शन देकर ये कहा, देखो भैया क्रिया हो तो हो भी सकती। क्रिया मतलब उपवास आदि कोई खूब कर रहा हो तो उससे निर्वाण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नग्नता में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिना उपवास के भी निर्वाण को चले जाते हैं। यह माना कि बिना नग्नता से निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, बट ये भी मानना चाहिए कि नग्नता मात्र ही सब कुछ नहीं है। जब तक भाव नग्नता नहीं होती, दब्बे न सयल नग्गो, दब्बेता से तो सभी नग्न है भैया। तिरेच नग्न है, नारकी नग्न है, प्रसंग आने पर मनुष्य भी नग्न होता है, अष्टपावर में कहते, उससे कुछ नहीं होता। जब तक भाव की नग्नता होती नहीं, तब तक द्रव्य नग्नता निस्सार है। बट कहते रत्नत्रय एक ऐसा साधन है, एक ऐसा कारण है जो नियामक कारण कहा है। इसे न्याय के ग्रंथों में साधकतम साधन कहा जाता है। साधकतम इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ साधक। That's not just साधक और that's not just साधकतर, that is साधकतम साधन, एक विशेषण का प्रयोग है। अतः इतनी बात तो समझ ही लेनी चाहिए कि मोक्ष मार्ग दो नहीं होते, दो नहीं होते मोक्ष मार्ग। बहुयुक्तियों से अब तो करे राग को विनष्ट। भूतार्थ यज्ञ के द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। बहुयुक्तियों से अब तो, अच्छा ये नहीं पढ़ते के बच्चे, अब बीच में कह रहा हूं, आप जो पूजने करते हो कुछ, उसमें सब जगह वैरायटी चाहिए, हर जगह वैरायटी चाहिए आपको। एक चीज को बार 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 ऐसा नहीं लेना है। आपको पता होना चाहिए सौंदर्य पूरे जिन शासन का, आप समझ रहे हैं। और एक पर्टिकुलर बैच के बाद फिर रिपीट कर सकते हो। मतलब जैसे 6-7 पूजने तय किया आपने, तो वो रिपीटेशन से फिर बाद में रिपीट कर सकते हैं। इस बहाने ज्यादा याद होता रहेगा, मटेरियल भी खूब होगा चिंतन मंथन के लिए। बहुयुक्तियों से कह रहे, वो बहुयुक्तियां उपचार का कथन है। व्यवहार में अनेकता होती है, निश्चय में अनेकता नहीं होती है। आगे कहूंगा, सुनिए ध्यान से। एक डायलॉग बस कहूंगा पहले, फिर मैं प्रकरण की तरफ आऊंगा। मोक्ष मार्ग दो नहीं, कथन दो प्रकार से हो सकता है। ये हो सकता है, उस पर दो नहीं हो सकती। दो प्रकार से कथन हो सकता है। घुड़चढ़ी के समय, घुड़चढ़ी समझते हो बच्चों? विवाह शादियां तो देखी होगी आप लोगों ने। जब कौन बैठता है घोड़े पर, घोड़ा घोड़ी में उलझना नहीं चाहता, हाँ? दूल्हा बैठता है पक्का। ये सभी जन कहते हैं, जानते भी है, समझते भी है। बट आप लोगों ने अक्सर देखा होगा दूल्हे के आगे कोई एक छोटा बच्चा बैठा है, उसको तो चक्कर के लिए बैठा है वो। उसके 2 जन बैठने से 2 पति तो नहीं हो जाते। हाँ, ये भी हो सकता है, वो बच्चा है, 10 मिनट के बाद उसे उतारा जाता है, फिर दूसरा बच्चा ललचाता रहता है, उसको भी बिठाया जाता है। बट कभी ऐसा होता है दूल्हा कहे अब मैं उतरता हूँ और कोई बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। दूल्हा तो एक स्थायी चीज है, दूसरों का कोई नियम थोड़ी है यहाँ पर। और कोई हो अथवा नहीं भी हो, अवसर तो ये भी हो सकता है, क्योंकि दुल्हा होना जरूरी है। 2 दिख रहे हैं, 2 है नहीं।
मोक्ष मार्ग दो कहे जाते हैं, जाने जाते हैं, क्योंकि नए वचनात्मक होता है अथवा ज्ञानात्मक होता है। समझ में आता है? बट मोक्ष मार्ग दो होते नहीं है कहने से, तो कहना ही क्यों फिर? चाचा जरा उस तरफ सरकना, तो ये चाचा नहीं हो गए तुम्हारे, तो कहा ही क्यों? सीट मिलने के लिए, प्रयोजन की सिद्धि होने के लिए। सीट मिलने के बाद अपना काम बनता। आगे क्या है बच्चों? मैं आगे का तो इसलिए पूछा, पहली लाइन आप समझे कि नहीं, ये समझना था। काम निकालने के लिए तो कुछ भी करते ही है ना। ध्यान रखना, शरीर की क्रियाएं मेरे लिए है, मैं शरीर की क्रियाओं के लिए नहीं हूं। मेरे लिए है सब कुछ। ये जिन शासन मेरे लिए, ये मंदिर मैं मंदिर के लिए नहीं हूं, मैं जिनवानी के लिए नहीं हूं, ये सब मेरे लिए है, मेरी प्रसिद्धि के लिए। ध्यान से सुनना। हमने कहा वो घी का घड़ा लेके आओ, और उसी समय किसी ने कहा वो मिट्टी का घड़ा यहां लेके आओ। ये कथन की भिन्नता हो सकती है दो, लेकिन घड़े नहीं हो जाते दो। एक घी का घड़ा नहीं हो जाता, एक मिट्टी का घड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि वह है तो मिट्टी का ही घड़ा। समझ में आता है? तो घी का घड़ा कहते क्यों है फिर? संयोग की तरफ से। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, आज बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चलेगा। घी का संयोग मतलब अंदर में घी होगा, इसलिए इसे घी का घड़ा कहते हैं। मिट्टी का घड़ा तो स्थायी रूप से कहा जाएगा इसको, जैसे मैं चांदी की थाली का उदाहरण दे रहा था। शांतिलाल पोपटलाल ये हट सकते हैं, नाम मिटाए जा सकते, बट चांदी की है, ये मिटाए नहीं जा सकता। मिट्टी का घड़ा है वो तो इंटैक्ट है और बना रहेगा। साथ जिएंगे साथ मरेंगे की प्रतिज्ञा है उसकी घड़े की। बट आज घी है, कल होगा भी नहीं। समझ रहे हैं आप? उसमें कोई कोयला वगैरह स्क्रैप रख सकता है घड़ा लीकेज होने के बाद। पहले पानी के रूप में इस्तेमाल होता था वो घड़ा। समझ में आया? बट घी के घड़े के 3 अर्थ आज मैं बता रहा हूं, जो 15 मिनट में काम में आएंगे। 15 मिनट के बाद घी का घड़े का तात्पर्य या तो अंदर में घी है, या तो अंदर में रखा जाने वाला है, या तो कभी रखा जाता था। लेकिन रखा जाने वाला है, भविष्य में रखा जाता था, पास्ट में, बट डेफिनेटली प्रेजेंट में तो कुछ नहीं है। तभी कहा जा सकता है ये घी का घड़ा। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? घी का घड़ा पहले जमाने में होता था। थोड़ा उदाहरण को भी समझा देता हूँ, क्योंकि घी के घड़े परमानेंट हुआ करते थे, क्योंकि पहले घड़ों में ही सब रखा जाता था। स्टील वगैरह आज की इजाद है ये सब। और तो पहले जमाने में अब जैसे घड़े में कुछ भी रखा जाए, पहले तो वो सोखेगा, सोखता ही है ना वो तो घी के रोज नए नए घड़े करेंगे तो 1 किलो तो वही खा जाएगा घड़ा। तो वो 1 किलो उसमें रहता था, तो फिर वो पोरस होने से वो खींच लेता था, तो घी का ही घड़ा वो लगभग वैसे ही होता था, तो उसी का यूज किया जाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आगम सम्मत है आदि जो होता था कल्चर में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। उसे घी का घड़ा जब आपने कहा तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए था, घी उसका संयोग में खड़ा है, अथवा संयोग में होगा, अथवा संयोग में कभी था। पकड़ रहे हैं? संयोग में है, ये तो एकदम सरल कथन है जो डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। बट रखते थे और अभी कुछ नहीं है, तब भी उसको घी का घड़ा कहने में आता है। घड़े दो नहीं है, एक मिट्टी का एक घी का। घड़ा तो एक ही है, मिट्टी का। उसको कही जाने की पद्धतियां 2 है, एक संयोग की तरफ से और एक अपनी वस्तु की तरफ से। सहयोग समझ में आता है ना? साथी कंपनी की तरफ से, क्योंकि 4 घड़े रखे और चारों मिट्टी के ही है सामने, लेकिन एक में घी रखा जाता है, एक में पानी रखा जाता है। तो कहा जाएगा घी का डब्बा लाना, नमक का डिब्बा लाना। डब्बे या तो स्टील के होते हैं, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, सिल्वर के हो सकते हैं, गोल्ड के हो सकते हैं, बट नमक का थोड़ी बर्तन हो सकता है। समझ रहे बच्चों? अभी मूल मुद्दे पर आकर खड़े होते। अभी यहाँ पर शंका का यह समझ बैठा है, सिद्ध समान शुद्धात्मानुभव वह निश्चय।
व्रतशील, संयम आदि, यह व्यवहार। पंडित जी ये कह रहे उसे, किसी वस्तु को निश्चय व्यवहार संज्ञा नहीं है। क्या कहा? वस्तु तो वस्तु है। व्रतशील संयम तो व्रतशील संयम है। व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार है। शुद्धात्मानुभव को मोक्ष मार्ग कहना वह निश्चय है। फॉलो कर रहे? वस्तु स्वयं में निश्चय अथवा व्यवहार नहीं होती है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार ये तो ज्ञान की पर्याय है, ये तो प्रमाण के अंश है। प्रमाणैर अधिगमः, तत्व सूत्र के पहले अध्याय का 6वां सूत्र है बच्चों। कौन सा? प्रमाणैर अधिगमः। प्रमाण और नय के माध्यम से क्या होता है? अधिगम होता है। अधिगम मतलब गम धातु से बना अधिगम है, इतना तो सरल शब्द है। और गम धातु से, गम, व्हाट इज गम? या तो गमन के अर्थ में या तो जानने के अर्थ में। गम तू नथी, समझ में आता है? गम तू नथी सही है ना वर्ड? मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ भाषा का, मैं काम चलाऊ आदमी हूँ, और जितना जहाज चलाना उतना चला भी लेता हूं। तो वहां पर गम का अर्थ क्या है? गम का अर्थ जानने के अर्थ में है। वहां पर मैं गुजराती का शब्द का प्रयोग किया, लेकिन गम संस्कृत में गतो धातु से बना है, और जो जो ज्ञानार्थक होते वे गमनार्थक भी होते, जो गमनार्थक होते वे ज्ञानार्थक भी होते हैं। ये बीच में आ गई बात। अधिगम प्रमाण और नय के माध्यम से जानना होता है, क्योंकि प्रमाण और नय ये ज्ञानात्मक है। ज्ञानात्मक, प्रमाण है ज्ञान और नय है उसी ज्ञान का अंश। तो कोई घड़ा थोड़ी निश्चय अथवा व्यवहार हो सकता है, ज्ञान ही निश्चय अथवा व्यवहार हो सकता है। ज्ञान मतलब ज्ञान का अंश। बच्चों अभी मैं उलझना नहीं चाहता। उस घड़े को आपने, घड़े में पहले घटित करता हूं, उस घड़े को, वो घड़ा निश्चय है कि व्यवहार है? और वो घी निश्चय है या व्यवहार है? नहीं, घी तो घी है, और मिट्टी का घड़ा तो मिट्टी का घड़ा है। घी, लेकिन उस मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना वो निश्चय है। उसी घड़े को, काइंडली नोट, उसी घड़े को घी की तरफ से देखकर, क्या कहा? उसी घड़े को घी की तरफ से देखकर आपने कहा ये घी का घड़ा है। किसकी तरफ से देख रहे हो? ये दो एंगल्स है, बट देख आप घड़े को ही रहे हो, ये भी बात पक्की है बच्चों। अब देख घी को बिल्कुल नहीं रहे हो, तभी तो घड़ा तो उसमें है ही मूल में चीज। देख कहा रहे हो? घड़े की तरफ। घड़े को देख रहे हो, किसकी तरफ देख रहे हो? किसकी तरफ से देख रहे हो? एक तो कर्मवाची और एक तो कर्णवाची, यदि व्याकरण समझ गए होंगे तो। देख किसे रहे हो? घड़े को। किसकी तरफ से देख रहे हो? एक तो मिट्टी ही की तरफ से देख लिया, और एक तो हमने संयोग, जो भी अंदर में संयोग था, घी की तरफ से देख लिया। कहां से देखा? उससे दो प्रकार के कथन खड़े हो गए, और ऐसे तो 10 कथन खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसमें मिट्टी का घड़ा, ये कथन इंटैक्ट होगा। घी जाकर कल पानी आएगा तो उसी घड़े को पानी का घड़ा कहा जा सकेगा, लेकिन इस मिट्टी के घड़े को मिट्टी के स्थान पर और कुछ रखा नहीं जा सकता। समझ में आया? सहयोग बदलते हैं, और सहयोग बदलते हैं तो दूसरी लाइन्स बदलती जाएगी जो व्यवहार प्रदान है। जो मैं घोड़चढ़ी का उदाहरण दे रहा था, दुल्हा तो कायम रहेगा और घड़ा तो खाली भी हो सकता है। सुन ले, कोई सहयोग नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। नारकी हो, मनुष्य हो, इतना ही जीव नहीं है, इन पर्यायों से अतीत भी जीव हो सकता है। ये क्यों भूल रहे हो तुम? चलो एक सेंटेंस तो, एक सेंटेंस ही कहूंगा। एक सेंटेंस तो ये होगा कि मिट्टी का घड़ा। दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है? जरूरी नहीं दूसरा सेंटेंस होगा ही होगा, उसमें कुछ रखेंगे ही नहीं तो होगा कहां से? और कुछ रखना जरूरी है। जरूरी है क्या? समझ में आया? खूब काम कर लिया यार।
लोग अपनी लूना वगैरह अभी संभाले रखे हैं, पहले कभी बहुत काम किया था इन्होंने, समझ में आया। सिद्धों ने भी कोई साधारण काम थोड़ी किया है, अभी उनको शरीर छोड़ दिया है तो उनको सहयोग की जरूरत नहीं है भी नहीं, तो अभी वहां पर कथन करने में आ ही नहीं सकते, सहयोग की तरफ से सहयोग है भी नहीं। घड़े दो नहीं है, एक मिट्टी का और एक पानी का। मिट्टी की तरफ से कथन करना एक कथन है और घी की तरफ से कथन करना दूसरा कथन है, लेकिन मिट्टी की तरफ से कथन करना ये निश्चय का कथन है। इसलिए मिट्टी को निश्चय कहने में आता है, मिट्टी निश्चय नहीं है। घी को व्यवहार कहने में आता है, क्योंकि घी की तरफ से उसी मिट्टी के घड़े को देखा गया और कहा गया है कि ये घी का घड़ा है। वो घी व्यवहार नहीं हो जाता, घी तो घी रहता है। घी की तरफ से देखा गया घड़े को देयरफॉर घी का घड़ा कहा, यह व्यवहार है। समझ रहे उदाहरण में, व्रतशील संयम की तरफ से आत्मा का परिचय कराना, आत्मा के मोक्ष मार्ग का परिचय कराना कि ये मोक्ष मार्गी है, ये मोक्ष मार्ग है, यह कथन व्यवहार का है। व्रतशील संयम व्यवहार नहीं हो जाता। व्रतशील संयम तो जड़ की क्रिया है। मैं और घुसूंगा तो मजा तो बहुत आएगा बड़ों को, क्यों जी? घुस ही लेता हूं, क्यों जी? व्रत नियम संयम है, ये निश्चय हो सकता है क्या कभी? अरे भाई सीधी बात है, आप जीव का कथन कर रहे हो व्रत संयम की तरफ से, इसीलिए व्रत संयम को आपने व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। लेकिन मुझे ये कहना है, कभी व्रत नियम संयम ये निश्चय हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। जिस दिन आप जीव की तरफ से आप पुद्गल को परिचय कराएंगे तो ऐसा ही परिचय कराना पड़ेगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? इसे फॉलो करना जरूरी था बहुत, ये ग्रंथ में बातें नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं। बट ये तो पूरा अध्यात्म होने से जीव के ही फीचर्स बताए जाते हैं, इसलिए जो जो बाकी अतिरिक्त चीजें हैं मजबूरी उनकी है। पुद्गल का कथन करना, ये चलिए सुनिए, इसे कहा हमने व्यवहार जीव, राइट? और इसके अंदर में रहने वाले को हमने कहा निश्चय जीव। मुर्दे को क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि अंदर में तो निष्प्राण है। मेरा ये प्रश्न है कि इसे कभी हम निश्चय कह सकेंगे क्या? कह सकेंगे ना? इसे कहेंगे निश्चय अजीब। समझ में आया कुछ? तो व्रत नियम संयम कोई व्यवहार ही नहीं होता। पहली बात तो व्रत नियम संयम कोई निश्चय अथवा व्यवहार होता भी नहीं, और यदि तुम नियम की तरफ से बात कर रहे हो तो जैसा व्यवहार है वो निश्चय भी हो सकता है। फॉलो कर रहे हैं सभी? तुम घड़े को देख रहे हो पानी की तरफ से, पानी को नहीं देख सकते क्या घड़े की तरफ से? तो पानी मूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा आध्यात्मिक ग्रंथ होने से मूल ऑब्जेक्ट हमारा आत्मा है। आत्मा, शरीर वाला आत्मा कहते हैं, बीवी बच्चों वाले आत्मा कहते हैं, राग द्वेष वाले आत्मा कहते हैं, वितरागता वाली आत्मा कहते हैं। कभी वितरागता की तरफ से देखा जाता है आत्मा को, कभी राग द्वेष की तरफ से, कभी बीवी बच्चों की तरफ से, कभी आदि, लेकिन देखना आत्मा को ही है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि आत्मा को ही नहीं जाने उसको तो नहीं भी नहीं कहेंगे, अर्थात आध्यात्मिक नहीं तो नहीं कहेंगे। पकड़ रहे, फिर उसे द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक आगम के नए में डालना पड़ेगा। मैं फिर से समराइज करता हूं, फिर मैं दूसरे प्रकरण की ओर बढ़ लूंगा। कोई कहे आत्मा का अनुभवन, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन व निश्चय, और व्रतशील संयम आदि व्यवहार, तो पंडित जी कहते हैं ऐसा नहीं। किसी वस्तु विशेष का नाम निश्चय अथवा व्यवहार नहीं है। उस वस्तु को देखने के नजरिए निश्चय व्यवहार कहलाते हैं। यदि उस वस्तु को वस्तु की तरफ से ही देखा गया है तो निश्चय, और उस वस्तु को, उसी वस्तु को यदि संयोग की तरफ से देखा गया है तो देखने के नजरिए को व्यवहार कहते हैं। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? मुझे
सरल है बिल्कुल, आपको अटेंटिव तो रहना ही पड़ेगा, वो तो हर स्तर पर रहना पड़ेगा। कलाम का एक कोट बीच में दे देता हूँ, दिस इज जस्ट फॉर इंस्पिरेशन, नॉट रिलेटेड विद आवर करंट प्रकरण। कलाम की एक सुंदर लाइन है बच्चों, वीक स्टूडेंट द विंग्स ऑफ फायर। कितने जन ने पढ़ी है द विंग्स ऑफ फायर बच्चों? आपकी अभी एग्जाम्स नहीं है तो आपको मैं कल, आई वॉज वेटिंग फॉर टुमारो, मैं शाम को आपको कहने वाला था बुलाकर, आपको चाहिए आप पुस्तकें पढ़ो खूब, लाइब्रेरी में घुसकर, और घुसकर अंदर से लैच लगा लिया करो। समझ में आया? और उसके लिए भी इनामें दी जाएगी आपको। आप जो जो भी पढ़ेंगे, गांधी को पढ़ोगे, किसी को भी पढ़ो, आप टैगोर को, किसी को भी पढ़ो, उस पुस्तक का आपको इनाम दी जाएगी। अब जो जितना जो अच्छा काम करेंगे सबके लिए इनाम मिलेगी आपको। चलिए, इसलिए ऐसा नहीं कह रहे। और मैंने अभी ये कहा, नई बात कही थोड़ी सी, कोई वस्तु निश्चय व्यवहार नहीं होती, वस्तु को देखने का नजरिया निश्चय व्यवहार होता है, एक बात। दूसरी बात मैंने ये कही, जो वस्तु को निश्चय नहीं के नजरिए से देखा, व्यवहार नहीं के नजरिए से देखा जा सकता, उसको निश्चय नहीं की तरफ से भी देखा जा सकता है। पकड़ रहे बात को? इन सबको हमने व्यवहार जीव कहा, उसी प्रकार इन सबको हम व्यवहार अजीब भी कह सकते हैं। उसके लिए आपको देखना अजीब को पड़ेगा और जीव की तरफ से देखना पड़ेगा। भैया आप समझ रहे हैं? आप समझो, है ना? आप में जबरदस्त पोटेंसी है। आगे बढ़ता हूं मैं, 248 पेज पर अभी आकर खड़ा होऊंगा। मुमुक्षु भाइयों, थोड़ा अलर्ट होना है अभी। पहले 2-4 लाइंस में मैं कुछ कहूंगा, फिर मैं अपनी मूल बात चालू करूंगा। एक बहुत सुंदर डायलॉग है पंडित जी का। डायलॉग मतलब पीस ऑफ कन्वर्सेशन, टॉक। वो ये है, मोक्ष मार्ग 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है। सच पूछो तो 2 प्रकार से भी नहीं होता है, अनेक प्रकार से होता है। बट उन अनेक प्रकारता को 2 प्रकार में विभाजित किया है बस। क्योंकि व्यवहार के तो भेद प्रभेद कितने बनेंगे, उसका कोई पार है? देखो, तरस जीव है, निश्चय से ने देखा जीव है, व्यवहार ने देखा तरस है। अभी लाइंस हजारों बदल दी जाएगी। मनुष्य जीव है, वीतरागी जीव है, उसका कोई पार है क्या? जैसे घड़े का अभी बोल रहा था। तो 2 प्रकार से निरूपण मतलब अनेक प्रकार से, बट अनेक प्रकारता के 2 में विभाजन। एक तरफ तो निश्चय ही रहेगा, उसका सिंहासन बदली नहीं होता है, और बाद में एक बदली की चीजें होती रहती है। समझ में आता है? स्टेफनी जैसा भी नहीं है यहाँ पर, वो टायर पंक्चर हुआ तो दूसरी लगा दो, एक टायर तो इंटैक्ट है, वो तुम सपोर्टर को चेंज करते रहो, ऐसा है ये। गेटिंग? डायलॉग याद करना है आप सबको, यही पर मैं सुनूंगा आपसे, फिर मैं कुछ बोल पाऊंगा। बच्चों, आप ये पढ़ के आए हैं? नहीं पढ़ के आए? ओके। मोक्ष मार्ग 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है, उसे मोक्ष मार्ग कहना ये निश्चय, कहना निश्चय। और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही सुनिएगा भी, है ना? जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, मतलब सत्यार्थ मोक्ष मार्ग तो नहीं है, बट किसी और को ही मोक्ष मार्ग कहना, वह व्यवहार है। मैं फिर से रिपीट करूंगा बच्चों, मोक्ष मार्ग 2 नहीं, ये तो रटनी चाहिए। कुछ कुछ चीजें रटे बिना आपको समझ में भी आएगी नहीं। मोक्ष मार्ग 2 नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है, उसे मोक्ष मार्ग कहना या निश्चय। जो असत्यार्थ मोक्ष मार्ग है, उसे मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार। कितने जनों को लग रहा है एक आध बार और रिपीट हो जाए? आप लिख रहे हो क्या इतने ही टाइम में? ठीक है। कब लिखोगे और कब? फिर तो
यू नीड टाइम। फिर से रिपीट करूँ? चलो आप लिख लीजिए, अब मुझे सुनना ही है, आपसे तो सुनना ही है ना। वैसे लिखने का जरूरत नहीं थी, होते ही मुझे बता देना, मैं तीसरी बार रिपीट करने की इच्छा रख रहा हूँ। वैसे अभी कितने जन रिपीट करेंगे आप में से? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश। आई डिडंट एक्सपेक्ट रियली। हाँ, दो ही प्रकार के बच्चे हैं हमारे क्लास में, एक जल्दी समझने वाले और एक थोड़ी देर में समझने वाले। न समझने वाले का कोई क्राइटेरिया हमारे यहाँ नहीं है। मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग दो प्रकार के, मोक्ष मार्ग दो नहीं, उनका निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग कहना निश्चय, जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है, असत्यार्थ है, उसे मोक्ष मार्ग कहना, दैट इज व्यवहार। कहना तो निश्चय व्यवहार होता ही है, कहने में ही होता है, कथनात्मक ही तो निश्चय व्यवहार होता है। अब मैं थोड़ा चेंज करूंगा लाइन में, मतलब इंप्रूवमेंट करूंगा। इस बात को समझ कितने जन रहे हैं? वही घड़े का ही आदि उदाहरण जो चल रहा था। अब मैं और दो नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करके बात करने वाला हूं। ये दो वर्ड्स पर ही चर्चा मेरी आगामी टाइम में चलेगी। अभी मोक्ष मार्ग दो नहीं बच्चों, मोक्ष मार्ग का निरूपण मोक्ष मार्ग। व्हाट इज दैट वर्ड? मार्ग, विसर्ग लगा। क्या जबरदस्त ग्रंथ है तत्वार सूत्र, हमारे आंखों से ओझल हो गए हो। उसकी प्रश्नोत्तरी तो पढ़िए कभी शांति से, पूरा अध्यात्म वहां पर मार्ग लिखा, विशंका कर भिड़ गया। ये बहुवचनी एक वचनी है। वेट वेट, जीव जीवाश्रवण समन्वय मोक्षास तत्वम। हाँ, ये सात है तत्व, सिंगुलर। वेट वेट, रीड समय सर 13 तक आता है, विल अंडरस्टैंड। एनीवे, मोक्ष मार्ग दो नहीं, सुनिए बच्चों जरा इंप्रूव्ड लाइन। मोक्ष मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग कहना वो निश्चय, जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग, सत्यार्थ मोक्ष मार्ग का सहचर अथवा निमित्त है, उसे मोक्ष मार्ग कहना वह व्यवहार। बड़ों से भी सुनूंगा, आपसे तो सुन ही सकते हो, केवल सोने में न टोकने की मेरी बात है। आपसे भी सुनूंगा, मैंने कहा भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, आप भी बताएंगे ही ना पीछे? हाँ, आपका आप कोई भैया? हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप बताएंगे? बोलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मोक्ष मार्ग दो नहीं, उनका निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग कहना वो निश्चय, जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग तो नहीं है, बट सत्यार्थ मोक्ष मार्ग के सहचर है अथवा निमित्त है, उसे मोक्ष मार्ग कहना वह व्यवहार। नई बात इतनी सी हुई कि मैंने असत्यार्थ में दो वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं अभी, सहचर निमित्त। प्लीज वैसे कहना, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, मैं वो नहीं देख रहा था, मैं वो देख नहीं रहा था एक्चुअली, मैं ये देख रहा था वो है या अथवा है, रियली समझ रहे हैं आप? क्योंकि उसका भी सेंस बनता है, बहुत बहुत सेंस बनता है, और मैं चूक सकता हूँ। और एक अनुभव की बात बताता हूँ थोड़ी, अनुभव मतलब समझी हुई समझ। एक चैन सुखदास जी थे, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है हमको। जो प्राकृतिक विद्यालय जयपुर के प्रिंसिपल रहे, कभी एकदम पुराने विद्वानों में से एक है, जो मुरैना में पढ़े थे, गोपाल दास जी, एकदम लीडिंग शानदार, जिनको लगभग लगभग डिक्शनरीज कंठस्थ थी। नाम है इनका, आप लोगों ने नहीं सुना है, क्या करें। वे ये बात कहते थे, विद्वान कितना भी तगड़ी विद्वत्ता वाला हो, when he is writing something, जैसे लेख लिखना है,
कुछ पुस्तक लिख रहा है वो, तो नमोकार मंत्र आज से लाख बार बोला होगा इसने, बट लिखते समय वो देख देख कर ही लिखे ऊपर की परंपरा से। यह वह अक्षर यह वह नहीं होना चाहिए उसका, समझ रहे बात को? इतना परफेक्शन लिखने में आना चाहिए वे कहते थे, क्योंकि एक गलत बात चली जाएगी उसकी परंपरा बिगड़ जाएगी। तो मैं आवाज सर्चिंग फॉर वो है या अथवा है। चलो रिपीट करके मैं आपसे सुनना चाहूंगा। भैया आयुष जी, आपका हाथ ऊपर था। हाँ? मोक्ष मार्ग दो प्रकार की नहीं है, उसका जो निरूपण है वो दो प्रकार के। पहला सत्यार्थ को मोक्ष मार्ग समझना, ये नीचे की तरफ से देखा जाता है, और असत्यार्थ जो मोक्ष मार्ग नहीं है उसे मोक्ष मार्ग समझना हुए व्यवहार की तरफ से। ये पहले रटाया वाला बोल रहे हो, मैंने कुछ एडिशनल कुछ बातें कही थी, कुछ इंट्रोड्यूस कराया था। व्हिच वर दोस टू वर्ड्स? वो दो शब्द कौन कौन से हैं? बोलो भैया दर्शन। हाँ, सॉरी माय डियर, आप बताइए। व्रत, संयम, व्रत और संयम। अरे प्लीज, कहाँ हो मेरे भाई? यू आर अनअटेंटिव है, द मोस्ट अनअटेंटिव गाय इन दिस शिविर यू आर दैट। एनीवे, योर प्रेजेंस विल बी पेड। कुछ समझे मैंने क्या कहा? नहीं समझा? आपकी इतनी उपस्थिति से भी आपको काफी कुछ मिलेगा। हम नहीं देंगे, क्योंकि हम देंगे तो दोनों ही हाथों से दे सकते हैं। समझ में आया? और छप्पर फाड़ के जो देता है वो हाथों से थोड़ी देता है। एनीवे, कम बैक। कौन से दो शब्द है भैया दीप? शाबाश, सहचर और निमित्त। मैं छिंदवाड़ा की सभा में 3 बार योग बना है मेरे जाने का, 15 साल पहले की मैं बातें करता हूँ ये सब। तब मैंने सभा में ये जमा दिया सिक्का कि सहचर अर्थात शुभ भाव, निमित्त अर्थात शरीर की क्रिया है। और मैं ये कह रहा था मेरे अंतर सभा में कि निश्चय मतलब वितरागता। अच्छा, मैंने तीनों जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया थे। सत्यार्थ की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया? वितरागता। व्यवहार की जगह, व्यवहार में भी 2 टुकड़े बने थे, एक सहचर और निमित्त। सहचर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया? प्लीज, शुभ भाव। और निमित्त की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया? शरीर की क्रिया। उसी बात को मैं रिपीट करूंगा, सब्स्टिट्यूटेड। मोक्ष मार्ग 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है। वितरागता को मोक्ष मार्ग कहना ये निश्चय, और वितरागता के साथ वर्तने वाली राग द्वेष को मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार। जो शरीर की क्रियाएं भी चल रही थी निमित्त रूप में, उसे भी मोक्ष मार्ग कहना ये भी व्यवहार। कितने जन समझ रहे हैं अभी बात को? मैं थोड़ी बैटरी डाउन तो होती है, मैं भी सामान्य किस्म का आदमी। तो रात में सभा पूरी होती थी, आई थिंक 9:30 बज जाते थे वहां पर। तो लगभग मैं शयन भी जल्दी ही करने की आदत है वैसे मुझे, तो 9:30 बज जाती थी। तो मैं मच्छरदानी बांध कर नीले गगन के तले लेटा था। आई वाज अबाउट टू स्लीप। आंखें बंद हो गई थी वैसे मेरी, कुछ सोच ही रहा था वैसे, नींद तो नहीं लगी थी। जितने में एक विद्वान आए, विमल जी, नाम सुना होगा किसी ने, वही रहते हुए, जिंदा होंगे तो होंगे। नहीं, मैं छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ। वहीं पर एक है, एक जन अभी होंगे तो वे भी सभा लेते थे एक, वे वही के हैं लोकल, वो 12 महीने लेते भी थे तब। तो फिर भी आए और ये बोले कि आपने जो अर्थ किया है ये बोले ठीक नहीं है, ये गलत है अर्थ। आंखें भी नहीं खोली तो बोले गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में ऐसा तो नहीं खोला है। बोले सहचर और निमित्त ये पर्यायवाची ही है, और राग भाव को और शरीर की क्रियाओं को
एक ही है निमित्त सर्चर। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? सर्चर मतलब शुभ भाव और निमित्त शरीर की क्रिया। ये जो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो ये आपकी सोच है। मैंने एक ही प्रश्न पूछा उनको, आंखें खोले बिना। मैंने कहा प्रकरण आपने पढ़ा है स्वयं में? प्रकरण मतलब ये प्रकरण आप समझ रहे हैं? तो उनका नहीं। मैंने क्या बात करना, जब प्रकरण पढ़े ही नहीं हो आप। मैंने कहा इतना पढ़ो, 100-200 दफे पचाओ और फिर अपन बात कर सकेंगे कुछ। नहीं मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा बोले। और अच्छा है, और अच्छा है। दूसरे दिन भी आए और उन्होंने कहा मैंने डॉक्टर साहब से बात की। तो मुझे जानते ही थे। तो उन्होंने कहा ये जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोले मैंने कल्पना बहन जी से भी बात की, उन्होंने भी कहा ये जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं थैंक्स भी नहीं देना चाहता था अपडेटिंग के लिए, क्योंकि मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता इन बातों का। मैं ये सोचता हूँ किस किस्म का आदमी है, अभी इसने प्रकरण भी पढ़ा नहीं है ढंग से। मेरी विचारधारा कुछ नहीं है क्या? और कम से कम मैं तो ये समझता ही हूँ कि मुझे किसी का भी समय बर्बाद नहीं करना है, मुझे निरंतर कुछ न कुछ नया देना है। मैं जानता हूँ 99.99% विद्वान वही घिसी पिटी बातों को खींची हुई रेखाओं पर चलने में ही, लकीर के फकीर बनने में ही संतुष्ट है। आई एम नॉट ऑफ दैट किस्म। मेरे से अपेक्षा कभी नहीं करना है भैया। और मैं चौखट मेरी बनी ही नहीं है आज तक, किस दायरे में मैं घूमूंगा। मैं पढ़ना सबका है, सबको है मुझे, बट मैं विचारों को मैं तो सही कह रहा हूँ बच्चा आपको। अमृतचंद्र स्वामी जी ने टीका लिखी, उस पर जरूरी है जयसेन स्वामी को टीका लिखना? लिखी उन्होंने, तुम पढ़ रहे हो ना, इससे बढ़कर क्या प्रमाण चाहिए? दो पढ़े, दो नहीं है। जयसेन ने भी अमृतचंद्र स्वामी को पढ़ा है, इसलिए वे दो नहीं है। एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है। एक स्पीकर के बाद दूसरा स्पीकर उसी चीज को अन्य प्रकार से निरूपित कर सकता है। दैट वॉज अ नाइस चांस फॉर यू कि आप एनालिसिस करो किसका सही है किसका गलत है, अथवा सही भी है तो ये अपेक्षा और ये अपेक्षा, और जितनी विशेषता है अपेक्षा के ख्याल में आएगी उतना सामान्य ही तो पुष्ट होगा। अलिंग ग्रहण के 20 बोल आदि आदि वो गाथा है, आपने पढ़ी होगी। सॉरी, वो जो 49वीं गाथा समय सार की है, समझ में आया? अरसमर वो मगंधम वाली जो प्रवचन सार की 172वीं गाथा है। एक ही गाथा 5 परमागमों में आई हो बाय चांस, और सब जगह उनकी टीका 3 जगह तो है, 4 जगह है। प्रवचन सार में, समय सार में, पंचास्तिका संग्रह में। पंचास्तिका की 127वीं गाथा है, अष्टप्रहर में 62वीं गाथा होगी। आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं याद ये सब कुछ। इतना ही नहीं, ये गाथा तो कहते हैं लघु द्रव्य संग्रह में भी है, कहते नहीं है, और धवल में भी है, कहते हैं। वाह वाह वाह, एक ही गाथा, और सब जगह आपको उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग मिलेगा। एक ही बात, एक ही व्यक्ति उसी गद्दी पर दूसरी बार बिठाया जाए तो अलग प्रकार का निरूपण करता है। अब पकड़ रहे हैं? दूसरा व्यक्ति आएगा वो वही निरूपण करे, ये तुम चाहते हो। कब आंखें खुलेगी? और ये पढ़ाने बैठे हैं समाज को। एनीवे, मैं आज कुछ बात कहूंगा, इसको समझाऊंगा इस पैराग्राफ को जो बहुत ही शानदार है। देखो, अभी रिपीट करो मेरी लाइन को जरा कोई। फिर मैं अभी सुबह भी गुरुदेव को पढ़ के आया, आप भी पढ़ लें। और जितने भी लेखक और विद्वान हैं उन सबका समर्पण है। आप समझ रहे हैं? अरे जब तुम लोगों का भी समर्पण है, आप पकड़ रहे हैं बात को? अरे जिसने ईंट लगाई मंदिर की उसका भी समर्पण है।
उसने जरूर सोचा था ये मंदिर बन रहा है, राइट। कितने जन आज भी यहाँ आते होंगे, कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने कहीं की दीवार खड़ी की थी, कहते जब से यहाँ का काम किया था 10 साल पहले, 15 साल, तब से हमारी बरकत ही बरकत हुई। आप पकड़ रहे बात को? अरे भाई, और आपकी आंखें है, आपका दिल है, आपका दिमाग है, किसी और का नहीं हो सकता, और किसी और का हो तो मजा भी नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है आपका दिमाग किसी और के दिमाग जैसा हो, ये तो हो सकता है, लेकिन उसी का वो ऐसे कैसे चल सकता है? बी रिवॉल्यूशनरी ऐसे ही तुम बनोगे क्या? और मैं देख रहा हूं नवीनता उभरना चाहिए, नई थॉट प्रोसेस समाज को देते रहना चाहिए, मौलिक सोच आपकी प्रेजेंट करना चाहिए। मुझे एक भी बच्चे को आज भी नमोकार मंत्र भी पढ़ाना है, आज भी बच्चों, आज भी मैं कम से कम 2-3 घंटा मुझे लगते हैं मेरे निजी अध्ययन के लिए, और आज भी पहला स्टेप तो मैं नमोकार मंत्र फिर वहां से पढ़ लेता हूँ। आई स्टार्ट फ्रॉम दैट। आपको लगेगा क्या आदमी है ये, आपको क्या पता अभी कुछ। चलिए रिपीट करो भैया डायलॉग। मोक्ष मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ है मोक्ष मार्ग है, उसे मोक्ष मार्ग कहना वो निश्चय। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन उस असत्यार्थ मोक्ष मार्ग में या तो सहचर होगा या निमित्त होगा, उसको भी मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है। सहचर में मैं बोल रहा हूँ शुभ भाव, और निमित्त में बोल रहा हूँ शिष्य क्रिया। नाउ मैं जो कुछ कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए बच्चों। मैंने कहा था 15-20 मिनट के बाद इस घड़े को मैं याद दिलाऊंगा बाद में, मैं जानता हूं उसमें 40-1 मिनट चले गए हैं। बट घड़े 3 प्रकार के मैंने कहे थे, व्यवहार घड़े। मैंने कहा था जिसमें घी है, जिसमें घी रखा जाएगा, अथवा जिसमें पहले घी था, वो अभी काम में आने वाला है किसी प्रकार से। अच्छा, मैं भूल जाऊंगा, मैंने एक चीज भूल गए, मैं और एक चीज मंथन के लिए आपको डाल रहा हूँ बीच में ही, फिर मैं भूल सकता हूँ, आज अंतिम दिन है। मैंने आपको प्लीज 2 to 7 पर आइए प्लीज, ये एकदम विषयांतर कर गया है मैं, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। 227 जब पढ़ रहा था मैं, है आप 27 पर? तो वहां पर मैंने बाह्य क्रोध आदि करने को कषाय जानता है, आदि सब पढ़ रहा था, नहीं सॉरी, तथा बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, ख्याल में है? अब मैंने इसे कोरिलेट किया था, आपको याद आ रहा होगा, 276 पेज के एक पैराग्राफ के साथ, लेकिन उसे कोरिलेट करने के पहले एक लीफ टर्न करके मैंने गुप्ति पढ़ाई थी, याद आ रहा है? इस प्रकार तीनों चीजें मैंने एक साथ रखकर ये कहा था, पंडित जी इतने सेटेड और इतने सेटल्ड है, कहां पर कैसे क्या खोलना, एक क्रम, उनका एक स्टाइल एक जबरदस्त है, जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब मैंने साथ में और एक बात कही आपको, मैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करूंगा, एडिशन करूंगा। इनफैक्ट देखो, तथा बाह्य क्रोध आदि करना उसको कषाय जानता है, मिला? अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उसको वो नहीं पहचानता। इसे मैंने भी फिर कोरिलेट करा था 276 के और एक उसके ऊपर के पैराग्राफ को, याद आ रहा है? और वहां पर भी वो ऊपर था, ये नीचे था, यहां पर भी ये ऊपर है, ये नीचे, याद आ रहा है? याद आ रहा है बच्चों? वो सर्वण सिद्धि का दे, वो पंचम गुण स्थानवर्ती, वो दे वगैरह, याद आ रहा है? और नीचे केवली भगवान गमन आदि रहित हुए, वो वाला था पैराग्राफ। लेकिन कोरिलेट कराते समय बीच में और एक कड़ी जोड़ना था मुझे, जो मुझे उसी दिन के मुझे ख्याल में आ रही है, दिस वुड हैव बीन बेटर, कि ये मैं जोड़ देता, एक लीफ और टर्न कर लीजिए 2 to 8। जैसे मैंने योग को कहते समय गुप्ति को रिलेट किया था, वैसे कषाय को कहते समय मुझे धर्म पढ़ना चाहिए था यहाँ पर, तो और मजा आता आपको। जैसे गुप्ति का विलोम योग का विलोम गुप्ति है, उसी प्रकार किसी प्रकार कषाय का विलोम यहाँ पर धर्म कहेंगे। मैं जानता हूं कषाय का विलोम चारित्र भी हो सकता था, बट यहाँ ऐसा है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? रफ्तार पकड़नी पड़ेगी, आप समझ रहे? मैं पढ़ लेता हूँ एक बार धर्म का भी, अदरवाइज आई विल मिस दैट। मुझे जो देना है आज तो मैं दूंगा ही दूंगा, और टाइम भी मुझे अतिरिक्त लेना पड़े मैं भी करूँगा। मुझे खुशी हुई आपने कल
1.5 पौने 2 घंटे बोलने के बाद भी आपने बोला आप तो ज़्यादा लेने वाले थे, मुझे अच्छा लगा। ज्ञान की पिपासा बनी रहनी चाहिए, फिर योग बने ना बने कोई। और जो स्पीकर है वो जो बोल रहे हैं वो वही बोल रहा है। जो एक बोल सकता है दूसरा बोल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक विद्वान ऐसी मौलिक सोच रखते हैं, ऐसा भी नहीं मैं समझ रहा हूं। बट किसी भी स्पीकर को शांति से सुनना चाहिए बच्चों। अभी मैं रामायण भी गया था। कुछ लोग ऐसे हैं संकुचित बुद्धि के, हम इन्हीं को सुनते हैं। नए आदमी कितने पैदा हो रहे इस संसार में, कौन गद्दी पर बैठ रहे, कौन कुछ खबर नहीं, होश नहीं, कुछ नहीं। लकीर के फकीर। हाँ, और हम ये थोड़ी कह रहे हो ये गलत है और वो सही बोलने लग गया। अरे तुम कहाँ हो, फिर चला जाएगा ये सब। वहां पर भी मुझे ऑफर किया गया कि क्या आप प्रश्नार्थक ही ऑफर कर सकते हैं कम से कम मुझे तो, कि रविंद्र जी के जो प्रवचन होते, बड़े पंडित जी साहब जिनकी रचनाएं बेहतरीन है, जिन्हें कल भाई साहब कल कह रहे थे रोज एक रचनाएं पढ़ना, जिसका मैं समर्थन कर रहा था। मुझ जबानी आपको 10-12 रचनाएं याद होनी चाहिए। बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब की, तो उनके प्रवचन दोपहर में सीढ़ी चलती है, वहां पर चालू हुई हो गया। पहले तो 2 महीने कोई विद्वान को भी बिठाया नहीं गद्दी पर, उन्हीं की सीढ़ी चलेगी भैया, कोई नहीं बैठेगा। और मेरे से अपेक्षा ये कर रहे थे कि आप भी दोपहर में इन्हीं के सीढ़ी पर बोलोगे क्या। मैंने कहा मुझे विषय बताओ, मुझे किस पर बोलना है, किन्हीं के प्रवचनों पर मैं यदि बोलूंगा तो आप छोटे आदमी बन जाएंगे। अरे नहीं यार, फिर तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। कैसे? क्योंकि उन्हीं पर बोलना है तो मुझे आज़ादी मिल गई। उनकी कोई गलत बात होगी तो भी मैं उसको चौकड़ी लगा सकूंगा। तुम्हें मंजूर है क्या? मेरी तैयारी है, मुश्किल पड़ेगी रे। समझ में आया? तुम ये मत सोचना उनको जो बोलना है, जो प्रोटेक्ट उन्होंने तत्व किया वही मैं करता रहूंगा। तुमने उनके प्रवचनों पर बोलने के लिए कहा है और वे बोलते उतना ही बोलना है, तो यही 2 बार चला लो तुम। हमको क्यों याद किया जा रहा है? मुझे तो वो बताओ कि कहीं कमी महसूस हो रही है तो मैं उस पर बात करूंगा। मुझे मूल प्रकरण लाके दो, फिर इसके लिए मुझे उनको पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ूंगा। अरे मैं कोई विरोधी थोड़ी हो जाऊंगा इससे उस व्यक्ति का। आप पकड़ रहे मेरी बात को बच्चों? अरे जिन शासन कितना विराट है, कितना उदार है, आपको कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है आपको। एक छोटा सा बच्चा भी बिल क्लिंटन को, मैंने पिछली बार कहा था, याद आ रहा होगा तो, भैया आई विल नीड 15-20 मिनट में लूंगा बच्चों के, मैं प्रकरण पूरा ही करूंगा। आपको जाना है बीच में, मैं जानता हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं अमेरिका के, होंगे 40th, देख ले आप जाकर, 40वें राष्ट्राध्यक्ष हुए होंगे बिल क्लिंटन या 41वें। उनका पूरी काफिला चल रहा था, इस गाड़ियों के आगे पीछे। तो बच्चों ये उन्होंने कहीं रोक कर एक बच्चों को टोका, छोटे बच्चे को। तो छोटे बच्चे ने उनको आइडेंटिटी मांगी, क्या प्रमाण है कि तुम यहाँ के प्रेसिडेंट हो। तो उन्होंने दूसरे दिन मन से ये बात जाहिर की कि मेरे देश को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, इसका मुझे पुख्ता यकीन हो गया। यहाँ का बच्चा जब प्रेसिडेंट को भी प्रूफ मांग रहा है, ये अरे गैरों को छोड़ेगा क्या वो? अरे ये सब दिख नहीं रहा है मैं कौन हूं? ये मायाचारी से खड़ा किया हुआ समोसरण भी हो सकता है तुम्हारा। हमें बेवकूफ मत बनाओ, तुम लाइसेंस दिखाओ तुम्हारा, फिर हम मानेंगे तुम जो कह रहे हो हमको। परीक्षा करो बच्चों। आदर और सम्मान की परिभाषा ये थोड़ी है कि हम परीक्षा ही करना छोड़ देंगे। और पूर्ववर्ती विद्वान पर आप जब समीक्षा कर रहे हो तो उसका विनय दर्ज है उसमें। समझ में आया? विनय सबकी करना चाहिए आपको।
वात्सल्याङ्ग में तो यहाँ तक लिखा है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र जिनको कहे गए उनके प्रति भी द्वेष नहीं करता, उनके मानने वालों के प्रति भी द्वेष नहीं करता। पकड़ रहे हैं? कोई मूर्ति किसी भगवान की आप कहीं जाकर तोड़ मरोड़ दोगे जो आपके घर में थी, ये चलेगा नहीं। ये अगेंस्ट सोसाइटी भी है, इट्स एंटी सोशल। किसी की भावनाएं हैं उसमें छिपी, आप पकड़ रहे हैं? मैं कन्यादान में पहले पढ़ा था तो कई बच्चे वो तावीज वावीज भी पहन कर आते थे, वो एकदम बैकग्राउंड लो था, लगभग जैसा यहाँ था 4 महीने पहले। और कोई मतलब कोई ऐसे रहते थे, उसको उतारो। अरे क्यों उतारो? उसको टोका मत करो तुम, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ही देखूंगा। अरे अपने आप उतारेगा ना, मैं मेरे ऊपर विश्वास कर रहा हूं। श्रद्धा के स्थान है ये तावीज वगैरह, आप समझ रहे हैं? ग्रहित मिथ्या तो इसकी मैं कहा बात कर रहा हूं अभी। फिर से वही बात, लटकाने से वो ग्रहित मिथ्या तो हो जाता, तो तुमने तो कब का लटकाए रखा है, तो हो गए कैसा व्यक्ति? समझ में आया? और मैंने ये ऑब्जर्व किया है बच्चों, ये तावीज भावीज तो कहीं एक डस्टबिन में फेंक देते बाद में। वो 10 दिन के बाद जब मैं टहल रहा था तो डस्टबिन में देखा मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ? और जो बाय सेल्फ छोड़ेगा उसको फिर ग्रहण नहीं करेगा। किसी के कहने से उतारा जाए तो किसी और के कहने से फिर चढ़ा भी सकता है। वो पंडित जी की भाषा याद करना चाहिए 258, किसी के कहने से ही वो प्रतीति हो जाए तो किसी के अन्यथा कहने से अन्यथा प्रतीति हो जाएगी। मुल्ला बनाना है क्या? हाँ। मुझे बहुत आदर है उन 3 बच्चों के प्रति, बहुत बहुमान बहुत सम्मान आता है, वैसे सबके ही प्रति आता है मुझे। मैं मक्खन लगाता तो नहीं हुआ, ऐसी मेरी ख्याति हर जगह, लेकिन मुझे रहा नहीं जाता। बट 3 बच्चे हैं जो रात में पानी भी नहीं पीते, उनको कोई फोर्सिबली दे आर नॉट डूइंग दैट थिंग। समझ में आया क्या कहा? बट मुझे उमड़ता है उनके प्रति, वही उनको कुछ भी हो जाए तो समझ में आता है, तो उनको कुछ ना हो जाए। उन तीनों को पहले पूछ ले कैसा है आप, क्या है, दिन में ध्यान रखते हो कि नहीं, ये करते हो कि नहीं, वो करते हो कि नहीं। एनीवे, कौन से 3 बच्चे? दर्शन हाथ ऊपर करिए बच्चों। 3 ही है क्या? ठीक है चलो। पहले 1 था, 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, ठीक है, बढ़िया। और 2-3 साल के बाद आप अनुभवेंगे बहुत बड़ा अटकाव दूर हो गया। कितनी बड़ी पराधीनता थी, अभी स्वाधीनता महसूस करेंगे आप। अभी नहीं कर पा रहे होंगे तो थोड़े टाइम वो, अरे जूता भी नया पहनते, मैंने कहा था, वो भी चुभता है 4-5 दिन। क्या तो उखाड़ के फेंक देते हैं क्या उसको? ऐसे तो तुम जूता ही नहीं पहन सकोगे। कोई भी नया जूता होगा काटेगा, या तो ऑयलिंग करो, ग्रीसिंग करो, कुछ भी करो। नहीं कुछ करना है तो शांति रखो, 5-6 दिन के बाद आएगा ठिकाने पर। कब तक काटेगा? आपको नए लिए हुए व्रत संयम नहीं पल रहे हो तो थोड़ा पेशेंस रखो, ऑयलिंग करो, ग्रीसिंग करो, नहीं तो पेशेंस रखो चुपचाप। बड़ों ने कहा है तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो करो। अभी यहां से ही एक जन पास आउट हुए, वो आज भी स्मारक में पानी नहीं ले रहा है सूर्यास्त के बाद। तो मेरे डर से करता तो वहां काय के लिए कर रहा है? और उसने समस्या रखी मेरे सामने, तब मुझे पता चला कि पंडित जी मुझे अभी आजकल थोड़ी प्यास सी लग रही है। तो मुझे पता चला ये यहाँ भी पालता था और अभी भी वहां पर पाल रहा है। मैंने उनको सब बताई, प्रिवेंटिव क्या करना है, क्यूरेटिव क्या करना है। और पहले तो उसे ये समझाया, तुम्हें जो लग रहा है ना कि पानी पी सकते हो, वो केवल इसलिए लग रहा है जिस भीड़ में तुम रह रहे हो वहां पर कोई नहीं कर रहा है और तुम्हारा माइंडसेट उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। पहली बात ये है तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत। मैं और कुछ बात ही नहीं कही। चलिए कम बैक। मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से शांति से सुनना है। हाँ, मैं धर्म की बात मुझे पढ़नी थी, अब मैं यहाँ नहीं पढ़ सकूंगा। वो धर्म की बात आप कल पढ़ लेना, होमवर्क है ये कि इसे उससे कोरिलेट कराना चाहिए था। अभी बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक मुनिराज है, कोई मुनिराज थे जो शुद्ध पहले गुणस्थान में थे, समझ रहे सर, मिथ्यात्व अवस्था में थे। हो सकते हैं मुनिराज मिथ्यात्व अवस्था में बच्चों? हो सकते हैं। भ्रष्ट की बात मैंने की भी नहीं। हाँ बच्चों, मिथ्यात्व का अर्थ भ्रष्ट हो गया ऐसा चरणान योग नहीं कहता, अध्यात्म कहता होगा।
समझ रहे हैं? 28 मूल गुण गणधर आकर भी ये मेकआउट नहीं कर सकते, गणधर आकर भी मेकआउट नहीं कर सकते कि अभव्य है यार। मैंने एक दिन कहा था ये प्रवचनों में, बाहर से वो बहुवे भी डिफरेंस नहीं बता सकते, गणधर भी। ऐसा उनका आचरण था। स्लाइड 1, स्लाइड 2, जिस मुनि संघ में रहते थे आचार्य बड़े उद्भट थे, निरंतर अपने निर्विकल्प स्वरूपाचरण में लीन रहते थे। रागांश का उदय आने पर धर्म के लोभी कोई जीव सामने आए तो उनको बड़ी शांति से मुख चंद्र थे, अमृत झरता था उनके। वे आचार्य ऐसे थे जिनको बोलना कम पड़ता था, उनको देखकर ही स्फूर्ति मिलती थी, दमदार थे। समझ में आया क्या कहा? एक दिन वही देशना जो रोज चलती थी, एक दिन देशना हुई सेम, आत्मा का कल्याण करो, ये मैं आत्मा हूं, ऐसे जानो मानो। आज उनको क्लिक हुआ और आज एकदम ऐसा पुरुषार्थ हुआ उनका, सीधा जाकर वे सात्विक गुण स्थान में चले गए। चौथा नहीं और पांचवा नहीं, सीधे 7th में जंप कर गए। 7th में जंप करने के बाद छठे गुण स्थान में आ गए। स्लाइड 2, स्लाइड 1 में 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते थे, 5 समितियों को पालते थे, 5 महाव्रतों को भी पालते थे, 5 इंद्रिय जय भी करते थे, 6 आवश्यक भी पालते थे, नग्नता, केशलोच, भूमि शयन, एक बार आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना, नग्नता, स्नान, ऐसे उनका जीवन था। बहिरंग की उनकी मैं बात कर रहा हूं। पहले गुणस्थान में जैसा आचरण था आज भी ऐसा ही तो आचरण चल रहा है उनका। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? नाउ स्लाइड 2 हो गई बच्चों। नाउ आफ्टर सम टाइम एक तूफान, उस तूफान में बह गए वे सब अरमान, वो सब पुरुषार्थ। ये तूफान पूर्वकृत संस्कार का हुआ, कर्मोदय का। घर गृहस्थी की यादें फिर तरोताजा हो उठी और उस तूफान में ये इनका घर बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ, तहस नहस हो गया। कितने जन मेरी भाषा को समझ रहे हैं? और छठे गुणस्थान से डाउन पहले गुणस्थान में फिर आकर खड़े हो गए। गेटिंग? जब पहले गुणस्थान में आकर खड़े हो गए तो उनका आचरण कैसे होगा? संग में रह रहे हैं। दूसरे दिन पहुंचे भी थे आचार्य के पास, आई एम सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो प्रॉब्लम, प्लीज डू समथिंग, सेव माय लाइफ। समझ रहे हैं बच्चों? वहां पर खड़े भी हुए थे कि मुझे ये दिक्कत होने लग गई है, कुछ करिए। उनका आचरण कैसे होगा? मैंने थोड़ा खड़ा किया प्रकरण। कैसा होगा आचरण? सेम। स्लाइड 1, स्लाइड 2 और स्लाइड 3, इन तीनों में यदि आप वीडियो फोटोग्राफी करोगे, शूट करोगे वीडियो, तो आप ये पाएंगे पहले में, दूसरे में, तीसरे में कुछ भी अंतर नहीं है। कितने जन समझ? एक स्थिति। इसीलिए इसे निमित्त मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? निमित्त। ये जरूरी नहीं कि सच्चे मोक्ष मार्ग के साथ चले ही चले, आगे भी हो सकता है, ये पीछे भी हो सकता है। शरीर की क्रियाएं आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। गेटिंग? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? हो सकती है ना भैया ऐसा? बट छठवें गुणस्थान में जो शुभ भाव हो रहे थे ना उनके, वो पहले में कभी नहीं हो सकते, और जो पहले में होते वो छठवें में नहीं हो सकते। 28 मूल गुण पालन करने का भाव वहां पर ही था, यहाँ पर भी है। समान तो है भाव, शुभ भाव। अरे बाबा, आनंद अनुबंधी के उदय जन शुभ भाव थे।
तुम क्यों नहीं समझते हो? इस संजुलन के उदय जनित शुभ भाव है, वे ही शुभ भाव की बात अलग है, वैसे ही शुभ भाव की बात अलग है। कुछ तो होगा कि नहीं? वहां पर तीव्र उदय था कर्म का, यहाँ पर माइल्ड उदय है। तो शुभ भाव में शुभ भाव जबकि औदयिक भाव है, तो कुछ ना कुछ तो रेगुलेट होगा कि नहीं होगा? हाँ, ऐसी बात तो समझ में आती है। शुभ भाव एक शरीर का कभी नहीं होगा। शुभ भाव जो छठवें में हो रहा था वो छठवें में ही होगा, पांचवें में भी नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ चौथे पांचवें वाले भी 28 मूल गुण पालन करने का भाव कर सकते हैं, बट कषाय चौकड़ी का वो फॉर्मेट वैसा रहता ही नहीं है वहां पर। देयरफॉर बच्चों, देयरफॉर मैं आपको रिलीज कर रहा हूं 2-3 मिनट में। देयरफॉर शुभ भाव साथ साथ ही चलता है, शुभ भाव साथ साथ ही चलता है। सच्चा मोक्ष मार्ग उसी के साथ ही दिखेगा, वो न पहले न बाद में। समझ रहे हैं? लेकिन शरीर की क्रिया पहले भी दिख सकती है, बाद में दिख सकती है, यानी इसीलिए शुभ भाव सहचर है। शरीर की क्रियाएं पूर्वचर भी हो सकती है। परीक्षा मुक्त सूत्र किसी ने पढ़ा होगा? मैंने बहुत नहीं पढ़ा है, लेकिन आपका काम मैं निकाल सकूंगा ये मैं जानता हूं। आपके लिए इतना पर्याप्त है। परीक्षा मुक्त सूत्र में 2 शब्द है, पूर्वचर व्यवहार और उत्तरचर व्यवहार, जो लगभग पढ़ने में नहीं मिलते अन्यत्र मूल ग्रंथों में। फिर क्या? पूर्वचर और उत्तरचर। ये शरीर की क्रिया पूर्वचर और उत्तरचर भी हो सकती है, तो इन्हें सहचर कैसे कहते फिर भी? तो इनको कॉमनली एक निमित्त बोल दिया, क्योंकि परद्रव्य को निमित्त कहने का एक ट्रेंड भी तो था। उपादान निज शक्ति होए जीव को मूल स्वभाव, क्या है संयोग बन्यो अनादि बनाओ, इसे मिस कर गए। ठीक है, योग्यता है। इसीलिए वितराग तो यथार्थ मोक्ष मार्ग है। शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहना यह सहचर रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और शरीर की क्रिया को मोक्ष मार्ग कहना निमित्त रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है। कितने जन समझ रहे हो? और आरोप 2 पर आते हैं मोक्ष मार्ग के, शुभ भाव पर और शरीर की क्रिया पर। और कथन तीनों पर होता है मोक्ष मार्ग पने का, वितरागता, शुभ भाव और शरीर की क्रिया है। बट 2 को आरोप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका आरोप नहीं है, वो तो है ही वस्तु मूल में निश्चय की। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपने ग्रहण कर लिया है। अभी आप ढोल देकर बच्चों जा सकते हो। सुनना, आपके कोचिंग के टीचर आकर खड़े हैं। हाँ, ये दोनों तो मेरे सामने होंगे ही। जाइए जल्दी। आपका हाथ ऊपर था, बोलिए प्लीज। अपना निमित्त को तो पर्याय कहते हैं। हाँ। और वो उस समय ही होता है जिस समय जो व्यवहार, जिस समय जो कार्य हुआ उसी समय ही होता है, तो सहचर ही हुआ ना। आप पर्याय को भी निमित्त कह रहे हो, ये कह रहे हो आप। देखो, मेरे आवाज ढीली पड़ गया अपने आप, मैंने सोचा भी नहीं था। बच्चे चले गए ना। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बीच में घटित करना, निमित्त उपादान चिट्ठी में बनारसी दास जी ने वो भी एक स्टाइल दी है। लेकिन इन्हीं बनारसी दास जी ने पर संयोग को निमित्त कहा है। जनरली निमित्त पर द्रव्य रूप होता है। गेटिंग? और ये सिंपल लॉजिक है कि शुभ भाव ही जहां जहां जो होना वही हो सकता है, यही सहचर हो सकता है, यही साथ में रह सकता है। वो तो एक साथ में भी रहता है, तो सहचर तो नहीं था वो। मैं तो निमित्त होने का दूसरा हेतु दे रहा हूं बस। नास्ति परक तो हेतु दे चुका मैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप कि थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो? क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो कहते हैं वो केवल मेरा मुझे चाहते हैं, ये मैं समझ जाता हूँ।
मेरा मन रखते हैं बेचारा बेचारा इतना गला फाड़ रहा है, उसको कहाँ बोले अभी। तो भैया पंडित जी आप तो चलिए। तो थोड़ा थोड़ा ये शब्द मुझे बढ़िया मतलब बड़े नाराजी होते, बच्चे भी कहते हैं मुझे थोड़े थोड़े, अरे भाई मन मत रखो मेरा। When it's not clearly yes, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, आपको तुरंत नोट करना चाहिए था। When it's not clearly yes, it's clearly no. प्रश्न ये रहा इनका कि जो शरीर की क्रिया को निमित्त कहा जा रहा है वो शुभ भाव को भी निमित्त कहा जा सकता है। आपका ये कहना है? मेरा वो समय के एंगल से था कि वो हमेशा उसी समय होता है जब जिसको निश्चय कहा, हाँ। वो उसी समय पे निमित्त कहा जाएगा। नहीं ना, नहीं ना। लिसन नाउ, लिसन लिसन। चलो मैं इसको फोकस करना जरूरी समझता हूँ। लिसन 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 लिसन। अभी तो मजा आ ही जाएगा। वैसे भी मुझे देखिए, अभी वी पीपल आर अंडर द इम्प्रेशन, हमको ये भी ऐसा लगता है कि अंदर निश्चय होगा तभी तो इस पर व्यवहार पने का आरोप होगा, राइट? ऐसा ही कहना है आपको, है ना? निमित्त पने का आरोप। बट दिस इज नॉट ऑलवेज, क्योंकि द्रव्य संग्रह की एक गाथा जरूर ऐसा बोलती है, पंचहस्तिका संग्रह की भी कुछ अंश इसकी तरफ संकेत करते हैं। वो साफ साफ कहते हैं निश्चय और व्यवहार की उत्पत्ति एक साथ होती है। इसका मतलब जब तक निश्चय पैदा नहीं हुआ अंदर में, निश्चय नहीं था विषय, वो तो इन शॉर्ट लैंग्वेज चल रही है। जब तक पैदा नहीं होता है तब तक इसे व्यवहार पने का आरोप नहीं आता। ये जिनवानी की बात है, लेकिन यह भी किसी अपेक्षा से किया गया कथन है। और दूसरी अपेक्षा ये भी है, अभी व्यवहार का आरोप बाद में भी आता है और पूर्व में भी आता है। इसे पूर्वचर व्यवहार कहते हैं और उत्तरचर व्यवहार भी कहते हैं। समझ रहे हैं? और वैसे तो हम समझने से ही रहे, ये बात का है कि साथ का है कि पहले का है, हम तो सब आंखों से समझने से ही रहे। पर तीनों व्यवहार है। मैंने इसीलिए घड़े का उदाहरण देकर कहा था, जिसमें कभी पहले घड़ा रखते थे उसको घी रखते थे, वेरी सॉरी, जब घी रखते थे तब आज भी इसे घी का घड़ा कहता है। द्रव्य निक्षेप ही तो कह रहा है, मैं कहा गलत बोल रहा हूँ? निगम ने भी यही तो कह रहा है, मैं कहा गलत बोल रहा हूँ? इसकी वॉइस थोड़ी धीमी हो गई है कुछ टाइम से। इज इट दैट आई हैव डन समथिंग, इट्स माय मिस्टेक? ओह, इट वाज माय। अरे क्या यहाँ हाथ नहीं रखने आता सोम भाई, जिनवानी भी मुश्किल से रख रहा हूँ मैं। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मुझे टेबल पे हटा दिया जाए तो मैं मेरी व्यवस्था, तो मजाक कर रहा था, मजाक। इनके साथ थोड़ा सा इनको चेंज हो जाए। क्या कह रहा था मैं? मैं ये कह रहा हूँ, क्या उसे घी का कढ़ा नहीं कहते हम? आज भी कहते हैं उसको घी का कढ़ा। पराग भाव प्रध्वंसकों ने कितना धक्के मारे हमको, आज भी छोर कह रहा है यार तू उसको। हमने कहा भैया हम तो नहीं गंदा ऐसे बोल रहे। अरे तू तो मान रहे हो। समझ रहे? तो पूर्वचर उत्तरचर है। अब मैं एक लाइन बस पढ़ाऊंगा आपको, फिर आई विल स्विच ऑन टुवर्ड्स अदर प्रकरण, चारित्र का प्रकरण। दैट इज ऑल्सो अ बिट सॉलिड, दैट नीड्स सम एक्सप्लेनेशन। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कि अच्छा लग रहा है, बस इतना ही हो रहा है। क्या हो रहा है? समझना जरूरी है। कुछ बात है भैया, बोलिए। देखो पेज नंबर 348 खोलना है फटाफट सबको। खोल लिया? 248 पर तो हम थे ही, 348 पर चलने के लिए मैं कह रहा हूँ। पंडित जी है ना, वो इतने कम उम्र में रहस्यपुर में चिट्ठी लिख रहे थे
तब भी उन्होंने इस बात को उजागर किया था, जो 248 पर उभय भाषी का उनका डायलॉग है। देखिए, तथा तुमने निश्चय सम्यक्तों का स्वरूप, नीचे बॉटम पर आकर खड़े हो गए। बट और एक बात मैं बीच में कहूंगा, फिर इस लाइन को रिपीट करूंगा। मैं समझता हूँ ये प्रकरण बहुत अच्छे से लिया मैंने, मुझे सेटिस्फैक्शन हुआ। मुझे टाइम स्पेस भी घूमने फिरने चाहिए, मुझे आधार भी देना चाहिए, मुझे लौकिक उदाहरण भी देना चाहिए। मैं बात को पुष्ट करता हूं। सच्चे मोक्ष मार्ग के साथ, वितरकता के साथ चल तो अशुभ भाव भी रहे हैं। माइंड वेल, क्या चल रहे हैं? अशुभ भाव भी चल रहे हैं। बट इन अशुभ भाव पर आरोप नहीं आता मोक्ष मार्ग बने का। पकड़ रहे हैं? पकड़ रहे हैं। मैंने शुभ भाव ही बोला, सहचर में बोला ना, जबकि मैं शुभाशुभ भाव बोल सकता था, क्योंकि साथ में तो शुद्ध भाव के साथ जैसे चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है, तो उसके शुभ भाव भी हो रहे हैं, अशुभ भाव भी हो रहे हैं, तब भी उसे मोक्ष मार्गस्थ कहा जा रहा है। मोक्ष मार्गस्थ उसे कहा जा रहा है, या तो वितरकता की तरफ से कहा जा सकता है अथवा शुभ भाव की तरफ से। शुभ भाव इसीलिए क्योंकि वे अप्रत्यक्ष है और उनके उदय जनित है, अनंत अनुपति के उदय जनित नहीं। बट अशुभ भाव के होने पर आरोप नहीं आता मोक्ष मार्ग पाने का। गेटिंग? यद्यपि वे सहचर है। क्लियर है ना भैया? सोम, मिट्टी के घड़े का उपादान करता कौन? अनिल भैया, मिट्टी। निमित्त कारण कौन? कुमार। क्यों? पेड़ भी तो था वहां पर। क्यों? कुमार की पत्नी भी आकर खड़ी हुई थी वहां पर। उसने तो उंगली में अंगूठी भी पहनी थी, जो सबसे नजदीक हो। ग्लोव्स भी पहने थे, ग्लोव्स ही टच हो रहे थे उसको। सहयोग कितने जनों का है? सबको हम आरोप थोड़ी करते निमित्त बनने का, जिसमें फेवरेबिलिटी समझ में आए। इसलिए शुभ भाव पर व्यवहार पने का आरोप हो सकता है, अशुभ भाव पर तो आरोप भी नहीं होता। केले के छिलके को केला कहते हैं, दल के साथ रहता है तब। दल हटने के बाद कहते भी नहीं है। मानते तो तब भी नहीं थे, आज कहां से मान लेंगे? छिलके को केला कहते हैं जब अंदर दल रहता है तब। दल हटने के बाद केला कहते नहीं है, फिर उस छिलके को कूड़ा करकट कहते हैं। मानते तो तब भी नहीं थे पहले, आज मानने का तो ऐसी सवाल नहीं। जब दल नहीं है, दल था तब मानते नहीं थे, कहते भर थे। गेटिंग? किस पर आरोप आना ये भी तय है। गेटिंग? केला घास फूस में रखा है केला, उस घास फूस पर आरोप आता है ये केला है? ऐसा नहीं आता। और वो डंठल है, भले ही एक तरफ रखा हो केले का, तो उसको कदाचित कोई केला कह सकता है। गेटिंग? तभी तो केले का डंठल कहना पड़ा आपको। एनीवे, एक लाइन पढ़नी है, तथा तुमने निश्चय सम्यक्तों का स्वरूप। पंडित जी ने, ये बहुत कम उम्र में लिखी गई ये लाइन है, क्योंकि माना जाता है रहस्यपूर्ण चिट्ठी उन्होंने 17-18 वर्ष में लिखी थी। कितनी ताकत होगी इस आदमी की। देखो, तथा तुमने निश्चय सम्यक्तों का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्तों का स्वरूप लिखा है, सो सत्य है। परंतु इतना जानना कि सम्यक्ति के व्यवहार सम्यक्तों में वह अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्तों गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। क्या कहा? इतना जानना कि सम्यक्ति के व्यवहार सम्यक्तों में वह अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। पढ़ेंगे इसको जरा 2-3 बार। सदैव गमन रूप मतलब हमेशा परिणमन। राइट। गजब हो यार, बुड्ढे ठुड्डे सो रहे होंगे पीछे, मालूम तुम्हें? और वे कहते बच्चों को क्यों बिठाए रखा है? इसीलिए तो बिठाए रखा है, तुम्हें सोने आना है यहाँ पर। उनको नहीं बिठाएंगे तो क्या करेंगे? तुम्हारे भरोसे हमारी नौकरी रहेगी क्या? गमन रूप का अर्थ इन्होंने तुरंत बोल दिया, परिणमन। गेटिंग?
लेकिन ये कह रहे हैं सम्यक्त्व के निश्चय सम्यक्त्व के साथ साथ फिर से निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त्व लिखा छोड़ो, परंतु इतना जानना कि सम्यक्त्व के व्यवहार सम्यक्त्व में वह अन्य काल में अंतर निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदैव परिणाम रूप रहता है। निश्चय सम्यक्त्व निरंतर रहता है, व्यवहार सम्यक्त्व के काल में भी और अन्य काल में भी। तो व्यवहार सम्यक्त्व मतलब शुद्ध भाव, शुभ और अन्य काल में मतलब अशुभ भाव, अशुभ। गुण। यहाँ पर व्यवहार सम्यक्त्व मतलब शुभ भाव और अन्य काल में मतलब अशुभ भाव। निश्चय सम्यक्त्व बरकरार रहता है, लेकिन उसे व्यवहार नहीं कह रही है। इसके लिए मैंने खोलकर दिखाया, अशुभ भाव को व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं कहा जा सकता। और ये लाइनें हैं और वो 248 लाइन है, 248 का डायलॉग है, सेम है सेम। बोलो भैया। सम्यक्त्व अंतरंग या बहिरंग? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बट सम्यक्त्व इन जनरल बोला जा रहा है, सम्यक्त्व के जनरल बोला जा रहा है, बट संकेत तो निश्चय ही की तरफ है। सम्यक्त्व के निश्चय सम्यक्त्व के काल में व्यवहार सम्यक्त्व भी सदा रहता है और अथवा अन्य काल में भी वो व्यवहार के काल में अथवा अन्य काल में भी वो निश्चय सम्यक्त्व निरंतर रहता है। ऐसा समझे? तो सम्यक्त्व के वैसे तो सम्यक्त्व मतलब निश्चय ही सम्यक्त्व की बात है, लेकिन वहां क्यों निश्चय डालते हुए, समझे? चलिए, अभी आपकी थोड़ी तैयारी हो तो मैं चारित्र की थोड़ी बात कर लूं, और नहीं तो फिर बाद में हो सकेगा। करना है, चला जाएगा, फिर मतलब मैं दे नहीं पाऊंगा फिर कुछ। इसमें से ऐसा निकला कि निश्चय सम्यक्त्व सिद्धोपयोग की अवस्था और व्यवहार सम्यक्त्व मतलब परिणति रूप सम्यक्त्व है। आपने शुभ भाव चल उसको व्यवहार सम्यक्त्व बोलेंगे। पार्डन प्लीज। निश्चय सम्यक्त्व मतलब शुद्धोपयोग अवस्था, राइट? और नहीं, नॉट शुद्धोपयोग, नॉट ऑलवेज शुद्धोपयोग, शुद्ध भाव। शुद्ध भाव ये बोल सकते हैं, शुद्ध परिणति चालू रहती है। अब फिर से प्रश्न है कि यहाँ पे जब कह रहे हैं कि प्रश्न ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा है सम्यक्त्व के, जो स्टार्टिंग में ऐसा लिखा तुमने निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप लिखा से सत्य है, परंतु इतना जानना कि सम्यक्त्व के व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में, वहाँ पर आपने बताया कि शुभ भाव या अशुभ भाव में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदैव परिणमन रूप रहता है। तो शुभ भाव अशुभ भाव छोड़कर भी एक भाव हुआ, वो शुद्ध भाव हुआ। वो शुद्ध भाव मतलब शुद्धोपयोग रूप भाव हुआ। तो मैं नहीं समझ रहा, फिर से शुभ के बाद क्या क्या बोल रहे हैं? शुभ और अशुभ काल में भी निश्चय सम्यक्त्व रूप। शुभ मतलब व्यवहार, हाँ। और अन्य काल मतलब अशुभ। शुभ मतलब व्यवहार सम्यक्त्व जब लिखा यहाँ पे तो शुभ भाव केवल लिखेंगे। क्योंकि शुभ होते समय अशुभ होगा नहीं, अशुभ होते समय शुभ भाव होगा नहीं। हाँ, शुभ भाव के समय भी निश्चय सम्यक्त्व जो है वो परिणामन रूप रहता है। हाँ। अपन कहते हैं परिणति में चल रहा है। तो फिर व्यवहार सम्यक्त्व और निश्चय सम्यक्त्व के बीच में डिफरेंशिएशन क्या? नहीं, डिफरेंशिएशन हो गया है। शुभ भाव की तरफ से वितराक्तों को परिभाषित किया व्यवहार, वितराक्ता की ही तरफ से वितराक्तों को परिभाषित किया निश्चय सम्यक्त्व। उसी सिचुएशन को शुभ भाव की तरफ से बताया तब व्यवहार ऐसा कहना। हाँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले चला, देखा तो मोक्ष मार्ग को जा रहा है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि अनुभवन रूप है तो निश्चय की तरफ से बात की, व्यवहार की तरफ से बात। राइट, मैंने ये कहा था 8 नए हैं ना, कोई बीवी बच्चे की तरफ से देखता है, कोई शरीर की तरफ से देख रहा है, कोई राग द्वेष की तरफ से देख रहा है, कोई शुद्ध भाव की तरफ से देख रहा है, लेकिन देख उसी जीव को रहा है, क्योंकि नए देखता उसी को है। ठीक उसी प्रकार देखा वितरागता को जा रहा है। अब बात ये है, वितरागता को वितरागता की ही तरफ से देखा जा रहा होगा तो निश्चय मोक्ष मार्ग। यदि राग की तरफ से देखा जा रहा है तो उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहेंगे। जो अन्य काल लिखा है वहाँ पे जो आपने एग्जाम्पल बताया कि बार घड़ा बना रहा था तब उसकी वाइफ भी खड़ी है, वो स्पीड भी है, वो तो उसमें नहीं, वो उदाहरण एक देश है, वो संयोग में है उदाहरण, ये संयोगी भाव में उदाहरण दे रहा हूँ मैं। वो संयोगी भाव में अन्य काल जो लिखा अशुभ भाव, अशुभ भाव, तो अशुभ भाव जो है उसको तो व्यवहार भी नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, उसे
उससे व्यवहार का आरोप भी नहीं आता। व्यवहार की तो, पाप की तो हर जगह धुनाई है, उसको ना यहाँ एंट्री है ना वहाँ एंट्री है, उसकी तो हालत बेकार है। बस इतना ही है कि पुण्य की गृहस्थी, चरणानियों की गृहस्थी उस पाप पर चल रही है। अध्यात्म को तो हेल्पफुल कोई नहीं लग रहा है। मैंने पहले पाप को हटाई, इतना तो मेरा रहम है, पुण्य कहता है। अध्यात्म कहता है मेरी निगाह में कुछ नहीं है, वो हटाओ नहीं तो मत हटाओ, कुछ बात नहीं है, वो भी तुम्हें हटाए जाने वाला है बहुत जल्दी। चलिए, वो तुम है इसलिए वो पाप भी आ रहा है, तुम्हें हटाने के बाद वो भी नहीं आने वाला है, तो हम तुम्हें अलग से कीर्तन का देंगे। तुम्हारा उपकार मानते बैठे हो, तुम पहले यहाँ से निकल तो वो भी नहीं आएगा। चलिए, अभी चारित्र की कुछ बात कहूँगा, कुछ मार्मिक बात कहूँगा। बोलिए बोलिए, आप संकोच मत करिए। गो ऑन। ये 348 का जो उदाहरण अभी लिया, रेफरेंस लिया, तो 248 में कौन से पैरा के साथ? वही पैराग्राफ, मोक्ष मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से होता है, वही सेम डायलॉग जिसे कह रहा हूँ मैं। इसलिए मैंने बाद में उसे डायलॉग भी बोला, ताकि मैं डायलॉग के शब्द का प्रयोग करता रहता, इसलिए ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे। द्रव्य संग्रह है भैया आप लोगों के पास? टिकट छोटी वाली है, पीछे है, बड़ी वाली, पीछे बड़ी वाली आपके सबके पास छोटी वाली है। चलिए आ गए। एक लाइन सुने, आई थिंक छोटी वाली विल ऑल्सो डू, आई थिंक। बट देखिए, हमें मूल गाथा का अर्थ पढ़ना है, पेज गाथा 35 होगा वो गाथा थे। हाँ वही तो, और पेज 115 मेरे इसमें है। मिला बच्चों? 35 मिला? अब देखिए जरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ जो सीधा ग्रंथ से मतलब नहीं रखता, बट ग्रंथ में पार्ट है उसका, और सामने वाले को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। पंडित जी उसे समझा रहे थे, चीज क्या है मैं बताता हूँ। द्रव्य संग्रह जब हम पढ़ रहे थे 35वीं गाथा, तो उसमें ये लिख रहे थे, गुप्ती कहो, समिति कहो, धर्म कहो, अनुप्रेक्षा कहो, परिचय जय कहो, अथवा चारित्र कहो, ये सब संवर के कारण है। बट अथवा व्रत कहो, व्रत भी यहाँ पर एडेड है, प्लीज नोट। तत्व सूत्र में व्रत एडेड नहीं है, कितने जन समझ रहे? स गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय आदि आदि। पंडित जी की महिमा आने के लिए आपको ग्रंथों को तो खूब पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ते ही नहीं तो कैसे काम बनेगा भैया? व्रत को भी इसमें ले लिया, जबकि तत्व सूत्रकार ने ऐसा नहीं किया। व्रत अभी मैं पत्ता ही पहले ही खोल रहा हूँ, व्रत को उस पार्टी में डाल दे, 7वें अधिकार में चल निकल, आश्रवाधिकार, गुप्ती समिति हम रहेंगे संवर में। आप समझ रहे मेरी बात को? महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात है। आप समझ रहे होंगे, कोई भी नहीं समझ रहा है, फिर तो और अच्छा है, फिर और स्ट्रेस देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये गाथा ये कह रही है, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र और व्रत, अंडरलाइन वर्ड व्रत, ये सब भाव संवर है, ये मूल गाथा है, राइट? देखिए, चलिए नीचे देखते हैं। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय, और चलो अभी आते आते ध्यान में आएगा आपको, 10-15 मिनट में मैं कुछ हेतु दूंगा, फिर समझ में आएगा। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर भेद जानना। गेटिंग? मतलब आत्मा का अनुभव तुमने कर लिया तो इसे व्रत कहो, गुप्ती कहो, समिति कहो, धर्म कहो, अनुप्रेक्षा कहो, चारित्र कहो, परिचय जय कहो, तुम्हें जो दिखे सो कह दो। इतनी सी गाथा है, राइट? भाव संवर मतलब तो सभी जानते ही है, आत्मा का आश्रय करना भाव संवर। जिन पुण्य पाप नहीं की ना, आत्म अनुभव चित दीना।
तो ये भाव संवर्ग क्या पर्यायवाची कह रहे हैं? गुप्ती से लेकर चारित्र तक और तो और व्रत भी कह रहे हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। बट तत्वर सूत्रकार क्या कह रहे हैं कि गुप्ती समिति तत्वर सूत्र, अरे यहाँ तो है नहीं ना तत्वर सूत्र, मंदिर में ही रहने दिया जाए। अभी यहाँ पर जिनके को समझ लीजिए जरा। तत्वर सूत्र यदि ठीक से पढ़ा है आपने तो उसमें प्रारंभिक सूत्रों में है 90वें अध्याय में आश्रो निरोध संवर तपसा निर्जराच। तीसरा सूत्र है स गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र। वह संवर गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जैसे होता है। राइट? हाँ या ना? हाँ या ना? चलिए, आपके पास तत्व सूत्र तो है ही नहीं, तो आई विल डू वन थिंग। आ जाओ लेके। आपका मिस न हो, ये मेरा भाव था, और मैं चुप तो नहीं बैठ सकता। अरे रे रे, देखो बच्चा अभी रनिंग रेस अभी देख लो। बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए देखो, अभी मैं दूसरी बात बताता हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो है ही आपके पास, पेज नंबर खोलिए 226 मिला? हाँ, क्या है आपके पास? नहीं, तब तो मुझे लगा तत्व सूत्र की कह रही। ठीक है, देखो 228 पर हूं मैं। कहाँ पर? चलो 227 पर आइए। नीचे क्या लिखा है? संवर तत्व मिला? हाँ ये। अब इससे अन्यथा वगैरह मुझे ये नहीं पढ़ना है, संवर तत्व। अभी 228 पर आइए। वहां क्या लिखा है? गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र। मिला? मिला। राइट, गुड गुड। मुझे ये करना है आपको, मतलब संवर के ये कारण है सब। राइट? हाँ जी। ठीक। बट पंडित जी यहाँ पर क्या लिखते? 229 पर बॉटम पर देखिए। परंतु तत्व सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए व्रतों को भी आश्रव रूप कहा है। मिला? मिला? परंतु तत्व सूत्र में चारित्र देखो नीचे, चारित्र। मिला? हाँ हाँ। परंतु तत्व सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। मिला? मुझे क्या कहना है? गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा हेतु को तो संवर के भेद बताए जाते हैं और व्रत को आश्रव का भेद बताया जाता है। आप समझ गए अभी बात को? अभी 2 खिलाड़ी भी मेरे आ गए। वैसे मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक से वही कहना चाहा। मुझे 307 पेज होगा क्या? जरा बताना बच्चों इनको, क्या आपके तो याद होगा पेज क्या है? पेज नंबर क्यों सोम आपको तो याद होना चाहिए। तत्व सूत्र कितने पेज पर है? हाँ, 308 पेज खोलिए। ठीक है, 300 तो आप 310 पर आइए। समझ रहे हैं सभी? 310 312 सॉरी 313। अभी देखिए यहाँ पर आश्रव निरोध संवर मिला। मैंने सूत्र का क्रम दूसरा बोल दिया था। स गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र। मिला? स मतलब वह संवर किससे होता है? गुप्ती से, समिति से, धर्म से। ए भैया है? ठीक है, चलिए देखो, मैं ये कह रहा हूं, ये कौन सा अधिकार है? 9वां संवराधिकार। राइट? है तो नहीं जरा, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करूंगा। कौन सा अधिकार है? संवर। राइट? तत्व सूत्र का 9वां अधिकार संवर और निर्जरा का है। बट
फर्स्ट पार्ट में संवर की चर्चा है, फिर दूसरे पार्ट में तप की निर्जरा की चर्चा है। इसमें संवर और निर्जरा दो तत्वों की चर्चा है। सबसे पहला सूत्र संवर का बारे में स्वरूप कहता है, दूसरा सूत्र संवर के भेद कह रहा है, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र। इसलिए पंडित जी ने वहां पर संवर के अंतर्गत ये सब ले लिए। समझ में आया? हाँ या ना? आप समझ रहे क्या? ठीक है कि नहीं? नहीं तो नहीं समझे बिना फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। आप समझ रहे बच्चों? चलो चलो। फिर भी आपकी अनुपस्थिति में मैंने काफी कुछ इनको समझाया, फिर भी आप जल्दी समझ रहे। देखो आपकी कीमत। लेकिन चारित्र का प्रकरण चल रहा है। एक मिनट, आप आइए 6वें अध्याय में तत्व सूत्र के पेज नंबर देखिए, सॉरी 7वें अध्याय में आइए। 7वें अध्याय में 7वां अध्याय किसका है? आश्रवाध्याय, राइट। तत्व सूत्र में यहां पर देखिए क्या लिखा है। दूसरा सूत्र, देश सर्वतो अनुमहति। देश व्रत और अनुव्रत, व्रत की ही चर्चा पहले सूत्र से जाहिर है। हिंसा नृत्य ब्रह्म परिग्रह विवृति व्रतम। मिला? हाँ या ना? हाँ जी। व्रत और व्रत किसका कारण है? इसका कारण है आश्रव का कारण। मिला? मतलब गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र यह संवर के कारण है, और व्रत यह आश्रव के कारण है। ऐसा साफ उमा स्वामी कहते नजर आ रहे कि नहीं? आ रहे ना? और टोडरमल जी उन्हीं के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। अभी संवर की बात है, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा आदि को ले लिया। अभी एक लाइन क्या लिख रहे देखो चारित्र में, देखिए 2 to 9 पर आई है। देखिए नीचे लिख रहे, और आश्चर्य तो इसको चारित्र में लिख रहे, जबकि संवर का स्वरूप है। बोलो, तत्वर सूत्र उमा स्वामी ने लिखा है, तत्वर सार होगा वहां लिखा। तत्वर सार टीका है तत्वर सूत्र की, इसलिए अमृत चंद्र स्वामी लिखा। समझ में आया? तत्वर सूत्र कहाँ लिखा है? तो वो तत्वर सार है वो, माय डियर, दैट इज टीका ऑन तत्वर सूत्र। ये पीछे लगाए तो बच्चे कह रहे हैं मुझे आप लेखक दूसरा बोल रहे हो। ठीक है, देखो नीचे लिख रहे, परंतु तत्व सूत्र में ये तो पूरा करना ही है मुझे। अभी दोपहर में मुझे टाइम भी नहीं है इसके लिए, दोपहर का मेरा शेड्यूल्ड है, मुझे क्या लेना है। परंतु तत्व सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। मिला? किसी किसी फुटनोट भी होगी, 6वें अधिकार का सूत्र भी होगा कहीं कहीं, जो लेटेस्ट है। छोड़िए अभी बातों को। इसका मतलब यह साफ जाहिर हुआ, उमा स्वामी दोनों को वर्गीकरण कर रहे हैं, एक तरफ केवल व्रत को और एक तरफ केवल गुप्ती समिति आदि को, राइट। और उसी ट्रैक पर पंडित जी चल रहे हैं। गेटिंग? हाँ, एक को आश्रवाधिकार का खाते में डाल रहे और एक को संवर के खाते में डाल रहे, संवर के खाते में। ठीक है। जबकि व्रतों से आश्रव होता है और गुप्ती समिति से संवर होता है। ये कुछ दिमाग में पल्ले पड़ रही है आपके? समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? पल्ले पड़ रही मतलब उसमें क्या, सब एक ही तो मतलब होने को तो सभी शुभ भाव रूप हो सकते और होने को तो सभी शुद्ध भाव रूप हो सकते। दैट इज व्हाट आई विश टू टेल यू। व्रत में भी निश्चय व्यवहार है और गुप्ती में भी निश्चय व्यवहार है। फिर चारित्र कोई निश्चय ही है, गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा जो इसको संवर में डाल रखा है आपने, और ये कोई व्यवहार थोड़ी है व्रत जो आपने इसको आश्रम में डाल रखा है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं अभी? प्लीज रेज योर हैंड। नहीं, समझना तो जरूरी है, समझना तो जरूरी है। साफ वर्गीकरण समझ में। एक तरफ व्रत को अस्पृश्यवत हटा दिया और दूसरी तरफ गुप्ती आदि सब राज करे, गुप्ती समिति आदि आदि आदि। मतलब गुप्ती आदि करो तो संवर होगा और व्रत करो तो आश्रव होगा, समिति पालो तो संवर होगा। भाई वो निश्चय समिति उससे संवर होगा, और निश्चय व्रत से क्या होगा? उससे भी तो संवर ही तो होगा। हाँ, ये बात तो है। और व्रत में व्यवहार व्रत से आश्रव होगा, तो व्यवहार समिति से क्या होगा? उससे भी तो आश्रव ही होगा। ऐसा होते हुए आपने दोनों को अलग अलग क्यों किया खड़ा? आप समझ रहे हैं? मैं बहुत जबरदस्त बात कह रहा हूं। आप कितने जबरदस्त सुन रहे हो या जबरदस्ती से सुन रहे हो मैं नहीं जानता,
और आपको कोई ये बताएगा, ये मुश्किल है। जबरन टुकड़े कर दिए दोनों के, जबकि सब जानते हैं व्रत भी संवर रूप हो सकता है, गुप्त आदि भी आश्रव रूप हो सकता है। गेटिंग? और उसका प्रमाण द्रव्य संग्रह की गाथा देखिए 35। कुछ इज एनीथिंग, कोई दिक्कत का काम हो रहा है यहाँ पे? कोई दिक्कत? बंद हो गया। ओके, हाँ। कब? अभी अभी हुआ ये? अभी देखा, ठीक है, ओके। नौवें अधिकार की अभी अपन सूत्र बोल रहे हैं, इसमें लास्ट में चारित्र उसमें लिखा हुआ है, तो वही चारित्र से अनुसंधान में ही जो 229 पेज पर है, इसके अंदर व्रत की बात कर रहे हैं। तो संवर अधिकार, विधि अधिकार में चारित्र को संवर नहीं दिया, तो निश्चय व्रत आ ही गए ना उसके अंदर। साफ साफ लिख रहे हैं ना, व्रत वहां पर है। अब उमा स्वामी को समझ रहे हैं क्या? उमा स्वामी ने एक 7वें अधिकार में लिखा व्रतों को, अनुव्रत महाव्रत, और गुप्ती समिति 9वें अधिकार में लिया ना। तो यहाँ पे 40 सुनिए तो ये आश्रव है इसलिए यहाँ रखा, और वो संवर है इसलिए रखा है, राइट? पंडित जी भी यही काम कर रहे हैं, संवर में सबको लिख रहे हैं और वो साफ एक लाइन लिख रहे हैं, भले ही वो चारित्र के अंतर्गत, लेकिन लिख रहे व्रत को तो आश्रम में लिया है। आप समझ रहे अभी? जबकि आइडियली क्या होना चाहिए आपको लग रहा है? आइडियली तो ये होना चाहिए व्रत समिति गुप्ती आदि सबको एक धारा में रख दो आप, वो व्यवहार हो तो फिर आश्रव, और निश्चय है तो संवर। सहमत है आप? हाँ या ना? आप नहीं समझ रहे अभी भी? आप नहीं समझ रहे? हाँ, आपको पूछ रहा हूं। हाँ, फिर से कर सकता हूं मैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही, बोलना चाहिए ना आपको, तो बोलिए ना। फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़कर मुझे बोलना पड़ रहा है। दूसरा क्या पढ़ रहे थे वैसे आप? हाँ, वो तो मैं अभी लूंगा, द्रव्य संग्रह को भी लेने वाला हूं। मैं ये कह रहा हूं दोनों के टुकड़े हो गए, एक तरफ व्रत चला गया आश्रव के कारण में, और एक तरफ गुप्ती समिति आदि चले गए संवर के कारण हो गया। लेकिन ऐसे क्यों टुकड़े किए? किसी ने पूछा, कह रहे कैसी बात करते हो, वो आश्रव है संवर है। बोले मतलब वो व्रत शुभ भाव रूप होते हैं, तो समिति शुभ भाव रूप नहीं होती क्या? समिति आदि सब शुद्ध भाव और व्रत शुभ भाव, ऐसा होता है क्या? व्रत में भी शुभ भाव शुद्ध भाव हो सकेगा, निश्चय व्रत आदि, और उसमें भी निश्चय व्यवहार समिति आदि भी हो सकता है, निश्चय व्रत भी हो सकता है। अभी समझ रहे हैं आप? अननेसेसरली क्यों बाइफरकेट कर रहे हैं आप? और द्रव्य संग्रह की गाथा यही बोल रही, देखो 35वीं गाथा, वहां पर ये कह रहे हैं, मैं एक्चुअली क्या है, मुझे आदत ये है दिन भर मैं पढ़ता भी हूँ दिन भर। बच्चों, मुझे दुगुना पढ़ना पड़ता है जितना मैं करता हूँ, और दुगुना आज ही के दिन पढ़ना पड़ता है ऐसा नहीं, मुझे महीनों से पढ़ना पड़ता है कोई भी प्रकरण। समझ में आया? अब आप मेरी बुद्धि को हीन कहो या अति दक्षता कहो, आपको जो कहना कह लीजिए। तो मुझे आदत ये है, वहां पर भी मैं टेकता नहीं हूँ। तो मैं दिन भर भोजन भी करता हूँ, उसमें भी टेकता नहीं, तो मैं टेकता ही नहीं हूँ। और नीचे टेकने को तो टाइम मिल भी नहीं रहा है अभी, दोपहर में लेट जाए एक 10-15 मिनट, ऐसा भी कोई योग नहीं बन रहा है। तो देयरफॉर आई एम फीलिंग पेनफुल, तो मैंने किया है। एंड लेकिन मैं प्रकरण को तो पूरा करूंगा अभी, क्योंकि दोपहर में मेरे पास टाइम नहीं है, और ये बात जरूरी है। ये दो टुकड़े किए हैं, जबकि दोनों जगह दोनों हो सकते हैं। व्रत में निश्चय व्रत को ग्रहण करके संवर हो सकता है, समिति आदि में व्यवहार ग्रहण करके वो आश्रय रूप भी हो सकता है, शुभ भाव आदि। और द्रव्य संग्रहकार ये कह रहे हैं, आप व्रत को हो, समिति को हो, गुप्ती धर्म अनुप्रेक्ष परिषद अथवा अनेक प्रकार का चारित्र को, ये सब भाव संवर के भेद है। हम तुम्हारी मानेंगे तत्व सूत्र की मानिए, भाव संवर कह रहे हैं, और तो आश्रव कहने लग गए। द्रव्य संग्रह की बात आप समझ रहे हैं? चलिए, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, आप बाद में सुन लीजिएगा। कोई खुलकर पूछ भी नहीं रहा है, और मैं बार बार बोलता भी जा रहा हूं। तो द्रव्य संग्रह की बात एकदम आइडियली स्ट्रांग है, क्योंकि सब एक अर्थवाची है। भाव संवर को आप व्रत कहो, तप कहो, सब कहो, सब कहो। और
जब निश्चय व्यवहार भेद करने लग जाएंगे आप तो सबके बनेंगे, फिर क्या व्रतों के थोड़ी बनेंगे। यदि व्रतों को उस तरफ ले रहे हो तो चलो उठाओ इनको भी वहां डाल दो, और गुप्ती आदि को यहां रख रहे हो संवर में, चलो उठाओ व्रत को भी यहां डाल दो। द्रव्य संग्रह वाली ये बात जानते भली भांति, बट आपको मैं एक रूल बता रहा हूं। और चलो रूल के पहले और एक बात बताओ। इसीलिए बच्चों, इसीलिए अच्छा आप लोगों की ये भी दिक्कत है, आप मित्र पक्ष वालों को पढ़ते नहीं होंगे। मैंने रतनलाल बेनडा जी को भी खूब पढ़ा है। रतनलाल बेनडा जी नाम सुना है आपने? और किसी को पढ़ने से कोई किसी में घुस नहीं जाता बच्चों, फॉलोअर नहीं होता तो मैं तो बार बार कह रहा हूं ना, आप फॉलोअर हो जाते ना भगवान के। तुम समझ नहीं पा रहे हो अभी भी। मैंने उनको भी खूब पढ़ा है, बेनडा जी को, और उनकी सभी चूके भी मैं जानता हूं, वे कहां से उठाते और वे क्या क्या हेतु कोट करते हैं, वे भी सब मैं पहले बोल सकता हूं ये क्या क्या हेतु देंगे आप इसके पीछे। और उनका स्ट्रॉन्ग स्टैंड ये होता है, ये लोग, ये टोडरमल जी व्रतों को तो आश्रव कहते हैं और गुप्ती आदि को तो संवर कह रहे बोले, जबकि निश्चय व्यवहार के भेद तो दोनों तरफ होते हैं, ऐसा भी कह रहे। कौन? बेनडा। और ऊपर से अपेरेंटली ये बिल्कुल सही लगता है क्योंकि ऐसा है भी। बट टोडरमल जी जो लिख रहे हैं वो तो उमा स्वामी का अनुचरण कर रहे हैं। तुमने उमा स्वामी का नाम तो लिखा नहीं और डायरेक्ट पंडित जी को एलिगेट कर रहे, टारगेट बना रहे। उमा स्वामी ने ही ये चालू की है परंपरा, गलत सुलत की बात नहीं कर रहा हूं, जबकि ऐसा था नहीं, और टोडरमल जी ने वैसे फॉलो किया। अब देखो मेरे पास और एक बुक है, मोक्ष मार्ग प्रकाश। हाँ, तो वे कहते हैं, वे टोडरमल जी पर हमेशा कहते हैं बेनडा जी कि ये व्रत को इसमें डालते हैं आश्रम में और गुप्ती आदि को संवर में डालते हैं, जबकि दोनों रूप हो सकते हैं। ये एलिगेशन है मेरे पास लिखित भी, आप देख सकते खूब प्रश्न उत्तर में। तो मैंने वहां पर रिमार्क्स भी लिखने की आदत है, कभी मेरी पर्सनल क्या पंडित जी आप इतना भी नहीं समझ रहे कि वो हेतु भी लिखे फिर मैंने जो भी। ये मेरे पास एक बुक है मोक्ष मार्ग पर, मैं सब पढ़ के आता हूँ यहाँ पर एक्चुअली। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक विशेष समीक्षा की बुक है, वन शुड हैव दिस। ये टोडरमल जी ने क्या क्या चूक की है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, 30-40 चूक है, वो मैं सब समझा रहा हूं। ऐसा जवाहरलाल जी भिंडर वाले कहकर उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक विशेष लिखी थी। फिर बाद में लोगों को ख्याल में आया ये तो कह रहे हम गलतियां बताएंगे और सब बेवकूफी कर रही है, तो ये तो अपेक्षा भी नहीं समझ रहे, जबरन कुछ का कुछ बोल रहे। तो देवेंद्र कुमार जी नीमच हुए। नीमच इज अ प्लेस इन एमपी, मध्य प्रदेश। तो उन्होंने वे निकल गए, चले गए, अभी सब अच्छे बहुत धुआंधार विद्वान थे। तो उन्होंने फिर पंडित जी की रक्षा करने के लिए अथवा सिद्धांत की रक्षा करने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक विशेष समीक्षा लिखी कि ये जो टोडरमल जी को बदनाम करे फालतू में कि दिस पर्सन इज मिसगाइडिंग अदर्स, तो कहकर उन्होंने हेतु दिए टोडरमल जी किस प्रकार सही है, ये किस प्रकार गलत है, पुष्ट आधार से। तो इस पुस्तक में वे लोग क्या कहते देखिए, वे लोग टोडरमल जी पर एलिगेशन चालू किया है, इसी लाइन पर आकर खड़े हुए कि वो तो आश्रवाधिकार में कहा है। अभी यहाँ पर एलिगेशन करते समय वे कह रहे हैं, वे लोग मतलब जवाहरलाल जी भिंडर ये सब उसी ट्रैक के लोग हैं। सब एकाच माळ्याचे, मराठी समझते हो आप? नहीं समझते कुछ भी, ये तो बहुत अच्छे से समझते यार। एकाच माळ्याचे मणि, आप मराठी अभी नहीं पकड़ाइए आपको अच्छे से। आधा चलो अभी किस किस की पकड़ करेंगे अभी तो आप ये तो सब जवाहरलाल जी भिंडर कहो, ये सब विद्यासागर महाराज कहो, उनके फॉलोअर्स कहो, वे सब इसी मान्यता से ग्रसित है बेचारे। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक कभी उनके लिए एक ब्लिस सिद्ध नहीं हो सका। एनीवे, अभी ये क्या आधार दे रहे, देखो ये पुष्ट कर रहे अपनी बात को। वे ये कहते हैं, धवला ग्रंथ में साफ लिखा, मैं पढ़ के नहीं दिखाता हूं। धवला ग्रंथ का पुस्तक 8 पेज 83,
एंड पुस्तक 13 पेज 360 के आधार से वे कुछ बोल रहे जो मैं यहाँ पर बोल के दिखा रहा हूं। ये विशेष समीक्षा का पेज है 82 जो नीमच वालों ने लिखा है, देवेंद्र कुमार जी ने, उस पर। तो उसमें मूल ग्रंथ में धवल में यह आया है कि प्रत्याख्यान, महाव्रत और प्रत्याख्यान एकार्थवाची और अप्रत्याख्यान और अनुव्रत एकार्थवाची। अप्रत्याख्यान मतलब बच्चों नहीं, अप्रत्याख्यान मतलब किंचित त्याग नहीं, ऐसा नहीं। और आगे ये कह रहे वन थिंग है ना, अनुव्रत मतलब अप्रत्याख्यान, महाव्रत मतलब प्रत्याख्यान, ऐसे मूल ग्रंथों के उल्लेख है। और कह रहे अनुव्रत को कौन प्रकट नहीं होने देता, तो कहते अप्रत्याख्यान को प्रकट नहीं होने देने वाला अप्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान को प्रकट नहीं होने देने वाला प्रत्याख्यान आवरण, ऐसा साफ उल्लेख है, जिससे साफ जाहिर हो रही है बात कि अनुव्रत तो मोक्ष का मार्ग है, समझ रहे हैं, आश्रव का कारण है भी नहीं। और आगे चलकर यह कहा है कि मूल ग्रंथों में यहां तक कहा है उसे क्षाक्षमिक भाव कहा है व्रतों को, उसे कोई औदिक भाव नहीं कहा है। गेटिंग यहां तक आ रहे हैं आप मेरे साथ? ये यहां तक की फैक्ट है, ऐसा ऐसा है। बट अभी हुआ क्या बाद में, ये परंपरा कब बदल गई कुछ समझ में नहीं आए, बट उमा स्वामी के पहले ही बदल चुकी है। ये उमा स्वामी के पहले ही कि व्रत कहेंगे तो आश्रम में डाल देना और गुप्त आदि कहेंगे तो उसे संवर में डाल देना। गुप्त आदि कहेंगे तो इस पर्टिकुलर प्रकरण में तो वो शुद्ध भाव समझना, और व्रत कहेंगे तो वहां पर शुभ भाव समझना। ये एक ट्रेंड बना है, इसीलिए व्रतों को तो पालता है लेकिन चारित्र नहीं। टोडरमल जी कहते जा रहे, अनुव्रतों को तो करता है लेकिन देश चारित्र है ही नहीं, महाव्रतों को पालता है सकल चारित्र है ही नहीं कहते हैं। ये टोन आपको मिलेगी। इस प्रकार व्रत में और चारित्र में ऐसा अंतर देखने में आता है, और वो ऑप्ट किया है परंपरा ने। उमा स्वामी के पहले ऐसा एक ट्रेंड हो गया है कि व्रत को आश्रम में डालना और इनको संवर में डालना। बट द्रव्य संग्रह ही बीच में द्रव्य संग्रहकार ने ही कैसे गाथा लिखी समझ में नहीं आया, बट ये एग्जैक्ट चीज ये जो द्रव्य संग्रहकार लिख रहे हैं। अभी फिर से सुनिएगा, मैं बहुत अच्छी चीज कह चुका हूं, बाद में सुन लेना रिकॉर्डिंग से। अभी मैं इतना ही कह रहा हूं कि बहुत टाइम पहले ये भी विवाद हुआ था समाज में, 50, 60, 70 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं अभी, जब शुभ भाव को, शुभ उपयोग को क्षाक्षमिक भाव कहा गया। और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है, नहीं तो मैं कहता प्रवचन सार खोलो, प्रवचन सार के 157वीं गाथा खोलो, उसकी टीका पढ़ो, उसमें साफ साफ लिखा मिलेगा शुभोपयोग ये क्षाक्षमिक भाव है। तो पर काफी विद्वान उस पक्ष में उतर गए। देखो ये ऐसा इसीलिए भी ये सिद्ध हुआ कि व्रत ये मोक्ष का कारण है। तो फिर कुछ कुछ ये क्या कहने लग गए, शुभ भाव भी मोक्ष का कारण है। ये यहाँ से भूल पड़ा रही है। बट वहां पर भी शुभोपयोग जो क्षाक्षमिक कहा भाव कहा, वो सहचर धर्म से कहा। अनुव्रतों को भी जहां मोक्ष मार्ग कहते हैं, पंडित जी के अथवा उमा स्वामी की शैली को हो तो वो भी सहचर धर्म से कहा है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार कोई विरोध नहीं है। आई थिंक दिस इज इनफ। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, तो बस करते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर मैं दोपहर में दूंगा। दोपहर का टाइम में ज्यादा ऑक्यूपाई कर सकता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी 2 बिंदुओं की मेरी बात थी, मैंने पूरी कर चुका हूँ। 2 hours to वो, चलिए बस ओम।